तो कुछ लोग नए होंगे तो एक बार डेफिनेशन को जो जिस किसी ने कल क्लास नहीं देखा हुआ है उनके लिए है, ठीक है। तो एक बार बेसिक डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, शब्दों की अभ्यास करते हैं, शब्दों का प्रैक्टिस करते हैं। तो आपका क्या है, विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द क्या होता है? किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले को क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं, ठीक है। और इसकी विशेषताएं क्या है? तो विलोम शब्द आपका क्या होता है? सजाती होता है, ठीक है। इस अर्थात विलोम शब्द उसी कोटि का होगा, ठीक है, उसी कोटि उसी भाषा का होगा जिसका वह मूल शब्द है। जैसे कि आपका संज्ञा, अगर संज्ञा विलोम शब्द पूछ रहा है, संज्ञा शब्द है तो विलोम भी उसका क्या होगा? संज्ञा होगा। ऐसे अगर सर्वनाम है तो विलोम भी उसका सर्वनाम होगा। अगर तत्सम शब्द है तो उसका विलोम भी आपका क्या होगा? तत्सम होगा, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन है, ठीक है, उसमें आपका क्वेश्चन का कलेक्शन इजी भी होगा, ठीक है, टफ भी होगा। तो जो इजी है, जिनसे आप पहले से परिचित हैं, वो आपके लिए एक रिवीजन होगा, और नए शब्दों से भी आप यहाँ पर नए शब्दों से भी परिचित होंगे, जो शब्द आपके लिए नए भी होंगे। और जितना भी शब्द है, जितने भी यहाँ पे शब्द है, सारे महत्वपूर्ण हैं, सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है, ठीक है। और जो आने की संभावना है, ऐसे ही शब्दों को लिया गया है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, अमित, अमित का विलोम क्या होगा? अमित का विलोम क्या होगा? अमित का विलोम हो जाएगा परिमित, ठीक है, परिमित। तो हमें साथ साथ विलोम शब्द को रटना नहीं है, बल्कि साथ साथ हमें विलोम शब्द को समझते चलना है, ठीक है। हाँ अश्विनी जी, गुड आफ्टरनून, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमें सिर्फ रटना नहीं है, हमें समझते चलना है, क्योंकि हम जब किसी चीज को समझ लेते हैं तो हमारे माइंड में लॉन्ग टाइम तक रहता है, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझते हुए चलना है, और जहां एक कुछ थोड़ा बहुत तो आपको रिवीजन करते रहेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो अमित, अमित, अमित का अर्थ क्या हुआ? तो अमित ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आ धन मित, ठीक है। तो मित का अर्थ क्या होता है? मित का अर्थ होता है माप, ठीक है, मित का अर्थ क्या होता है? माप। तो आमित का अर्थ क्या हुआ? जिसे मापा ना जा सके, आमित। आ का अर्थ अधिकांश हिंदी में जो आ का अर्थ होता है वो नहीं के लिए नहीं के लिए होता है, ठीक है, नहीं का अर्थ प्रकट करने के लिए आ शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो मित का अर्थ होता है मापना, माप, और आ का अर्थ होता है नहीं। तो अमित का अर्थ क्या हो गया? जिसे मापा ना जा सके। परिमित, परिमित का अर्थ हुआ जिसे मापा जा सके, ठीक है। प्रीति गुड आफ्टरनून, ठीक है। श्री गणेश, किसी चीज की जब हम शुरुआत करते हैं, किसी भी चीज की, जैसे नई आपकी कोई शॉप हो, नई संस्था हो, ठीक है, या हम नया कुछ करते हैं, घर में कुछ नया करते हैं, तो क्या करते हैं? नई शुरुआत के लिए हम क्या करते हैं? श्री गणेश, ठीक है, श्री गणेश करते हैं। और जब कार्य की समाप्ति करते हैं, जब कार्य की समाप्ति करते हैं तो क्या करते हैं? इति श्री, ठीक है। तो शुरुआत करने के लिए, आरंभ करने के लिए श्री गणेश होगा, सभी को पता है। और समाप्ति के लिए क्या होगा? समाप्ति का लिए होगा इति श्री, ठीक है, इति श्री। धनी का निर्धन, इससे आप लोग जो इजी है उसे बताने की जरूरत नहीं है, धनी का क्या होगा? निर्धन होगा, ठीक है। अनुलोम, ठीक है, अनुलोम, और यहाँ पे प्रीत नहीं होगा, प्रति होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतिलोम होगा। अनुलोम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिलोम हो जाएगा, ठीक है। परिश्रम, ये आपका गलत यहाँ पे टाइप हुआ है, ठीक है, परिश्रम। परिश्रम, परिश्रम का विपरीत क्या हो जाएगा? परिश्रम का विपरीत हो जाएगा विश्राम। सत्यम, देखिए अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है, तो हम टीम से बात करके कंफर्म कर देंगे कि इसका पीडीएफ हमें कैसे मिलेगा। वैसे सुख श्रेष्ठ एकेडमी ऐप पर फ्री मटेरियल में जब जाएंगे, ठीक है, फ्री मटेरियल में जाएंगे तो वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग ऐप पर जाकर देख लें, ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तब हम देखते हैं कि वहां पे कैसे अवेलेबल होगा, ठीक है।
तो परिश्रम का क्या हो जाएगा, परिश्रम का आपका हो जाएगा विश्राम। तो परिश्रम क्या होता है, आप किसी भी कार्य को आप किसी भी कार्य में लगे हुए हैं, पूरे मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। और अनुलोम, हाँ अनुलोम का विलोम भी हो सकता है, प्रतिलोम भी हो सकता है, ठीक है। अनुलोम का विलोम भी होता है, ठीक है, विलोम भी होता है, राइट है। तो विलोम भी होता है और प्रतिलोम भी होता है। जैसे कि अभी कपालभाति में होता नहीं, कहते हैं अनुलोम विलोम, मतलब सांस को अंदर लेना और छोड़ना, ठीक है। तो अनुलोम का विलोम भी होता है और प्रतिलोम भी होता है। तो परिश्रम क्या है, हम किसी कार्य को पूरे मेहनत से, पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं, तो क्या है, हम परिश्रम कर रहे हैं, ठीक है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, विश्राम, ठीक है, विश्राम। अथ, अथ का अर्थ क्या होता है, अथ का अर्थ होता है शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत करना। और इत का अर्थ क्या होता है, किसी भी कार्य की समाप्ति करना। शुरुआत करने को क्या कहेंगे, अथ कहेंगे, जैसे आपका श्री गणेश था, और समाप्ति को क्या कहेंगे, इति कहेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई चीज, जैसे आप अगर आप देखे होंगे जो भी आपके पुराण वगैरह होते हैं, ठीक है, ग्रंथ वगैरह होते हैं या आपके काव्य होते हैं, तो वहां पे लिखा रहता है लास्ट में इतिश्री, ठीक है, इतिश्री। तो अथ का विपरीत क्या हो जाएगा, इति होगा। अभिज्ञ इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, अभिज्ञ, ठीक है। तो अभिज्ञ का विपरीत क्या होता है, अज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ का विपरीत क्या होगा, अज्ञ होगा। तो अज्ञ आपका कैसे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। अज्ञ आपका किससे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। आ धन ज्ञा, तो ज्ञा का अर्थ क्या होता है, ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, और आ का अर्थ होता है नहीं, तो जिसे ज्ञान ना हो। जैसे कहते नहीं, ये अज्ञानी बालक है, ठीक है, इसे किसी भी विषय के बारे में या घटना के बारे में या इसे इसके विषय में ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो अज्ञानी को क्या कहेंगे, अज्ञ को, अज्ञ का अर्थ क्या हुआ, अज्ञानी से है, ठीक है, जिसे ज्ञान ना हो। और अभिज्ञ का अर्थ क्या हुआ, जिसे ज्ञान हो, ठीक है, जिसे ज्ञान हो। तो अभिज्ञ का विपरीत क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का विपरीत अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अज्ञ भी हो सकता है और अभिज्ञ का विपरीत अनभिज्ञ भी हो सकता है, ठीक है, अनभिज्ञ भी होता है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अभिज्ञ का विपरीत क्या होगा, अज्ञ या अनभिज्ञ, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो अभिज्ञ का अर्थ होता है जिसे ज्ञान हो, जिसे जानकारी हो, जिसे पता हो। और अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विपरीत क्या होगा, कृतज्ञ का विपरीत आपका, कृतज्ञ का विपरीत हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है। तो कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार को मानने वाला, ठीक है। उपकार को मानने वाले को क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। और कृतज्ञ का अर्थ होता है जो उपकार को ना माने, ठीक है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है, उसे क्या कहेंगे, उसे कृतज्ञ कहेंगे, ठीक है। संकीर्ण, संकीर्ण का अर्थ क्या हुआ, किसी चीज का संकुचित होना, किसी चीज का पास होना, या आप ये भी कह सकते हैं जैसे कहते हैं कि संकीर्ण विचारधारा, ठीक है, या नैरो माइंड, ठीक है। तो जो छोटी सोच रखता हो, ठीक है, उस छोटी सोच रखना क्या कहलाएगा, नैरो माइंड या संकीर्ण विचारधारा। तो संकीर्ण का अर्थ संकुचित से होता है, ठीक है। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है, संकुचित, कि कहते हैं ना कि संकुचित विचारधारा का है। तो इस तरह से आपका संकीर्ण का अर्थ हो गया संकुचित, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा विस्तृण, ठीक है। संकीर्ण का विपरीत क्या हो जाएगा, विस्तृण। विस्तृण मतलब कि जिसकी सोच अच्छी हो, उच्च कोटि की सोच हो, ठीक है। तो विस्तृण, अगर विस्तृण में और भी, जैसे किसी चीज का विस्तार होना, किसी चीज का विस्तार होना विस्तृण कहलाएगा। या अगर विचारधारा, तो किसी की विचारधारा उच्च होना, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, विस्तृण कहलाएगा। ब्रॉड आपका क्या है, ब्रॉड आपका विस्तृण है, ठीक है। अनुरक्ति, अनुरक्ति का अर्थ क्या है, अनुरक्ति का अर्थ होता है किसी भी, जैसे किसी के प्रति प्रेम होना, लगाव होना, ठीक है, किसी के प्रति मोह होना, ये क्या कहलाएगा, अनुरक्ति कहलाएगा, ठीक है।
तो अनुरक्ति का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुरक्ति का विपरीत हो जाएगा विरक्ति, जो इस सबसे दूर हो, जो मोह माया लोभ इस सबसे दूर हो, ठीक है, वो क्या हो कहलाएगा? विरक्ति। जैसे आपके जो सन्यासी होते हैं, जो योगी होते हैं, ठीक है, जिनको सांसारिक चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो क्या कहलाएंगे? वे विरक्ति हो गए, वे इस संसार के से क्या हो गए हैं? वे इस संसार से विरक्त हो गए। तो अनुरक्ति मतलब जो संसार में लीन है, मोह माया प्रेम में लीन है, और विरक्ति जो इस सब से दूर हो चुका है, ठीक है। तो अनुरक्ति का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुरक्त का विपरीत होगा विरक्ति। सापेक्ष, सापेक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? सापेक्ष का विपरीत हो जाएगा निरपेक्ष, ठीक है। सापेक्ष मतलब एक बराबर की स्थिति होना, ठीक है। तो सापेक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है? एक बार आप लोग बता दें, सभी को क्लियर है? विग्रह, विग्रह का विपरीत क्या हो जाता है? विग्रह का विपरीत होता है संधि, ठीक है। विग्रह का विपरीत क्या होता है? संधि होता है, ठीक है। यथार्थ, यथार्थ का विपरीत क्या होगा? यथार्थ का विपरीत होगा कल्पित, कृत्रिम या अयथार्थ, ठीक है। तो यथार्थ से अर्थ क्या है? जो वास्तविक हो, ठीक है, जो वास्तविक हो। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? जो वास्तविक नहीं है। तो कल्पित, जो कल्पना में हो, क्योंकि जो कल्पना में होगा वो क्या होगा? वो वास्तविक नहीं होगा, कृत्रिम हो जाएगा। और अयथार्थ, तो एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में कल्पित भी दे सकता है, कृत्रिम भी दे सकता है, और या अयथार्थ भी दे सकता है। तो यथार्थ का विपरीत आपका ये तीनों होगा, ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा का विपरीत क्या होगा? उपेक्षा का विपरीत हो जाएगा अपेक्षा, ठीक है। तो अपेक्षा का अर्थ क्या होता है? अपेक्षा का अर्थ होता है जैसे हम किसी से कोई आपसे एक्सपेक्टेशन कोई रख रहा हो, ठीक है, या उम्मीद, ठीक है, उम्मीद, आशा रखना, उम्मीद रखना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखना, क्या कहलाएगा? अपेक्षा। और किसी की आशा पे अगर हम खरे नहीं उतरे तो क्या हो जाएगी? किसी के अगर हम किसी ने ये किया था कि हमारे समय पर ये हेल्प करेगा, ठीक है, और उसकी हेल्प वो ना कर पाए, तो क्या हो जाएगा? उसकी अपेक्षा की अवहेलना हो जाएगी। तो अपेक्षा की जब अवहेलना हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा, ठीक है, उपेक्षा हो जाएगा। तो अपेक्षा का विपरीत क्या हो जाएगा? उपेक्षा हो जाएगा। क्लियर है? आपका गलत दिया हुआ यहां पर, अग्रज, ठीक है। अग्रज का विपरीत क्या होता है? अग्रज का विपरीत हो जाएगा अनुज, ठीक है। तो अग्रज का अर्थ क्या है? बड़ा भाई। जैसे अग्र धन जा, दो शब्दों से मिलकर आपका क्या बना हुआ है? अग्रज बना हुआ है, ठीक है। तो अग्र धन जा से, तो जा का अर्थ क्या है? जन्म, जन्मा, ठीक है। और अग्र का अर्थ क्या हुआ? पहले। तो जो पहले जन्मा हो, वो पहले जो जन्मा हो वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़े भाई को क्या कहेंगे? अग्रज कहेंगे। इसी तरीके से अनुज, तो अनु का अर्थ क्या होता है? पीछे या बाद में, ठीक है। और जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा। तो जो पीछे या बाद में जन्मा होगा वो क्या कहलाएगा? वो आपका वो छोटा भाई कहलाएगा। तो अग्रज का अर्थ बड़ा भाई और अनुज का अर्थ छोटा भाई। इसी तरीके से लड़की के लिए क्या हो जाएगा? अग्रजा और अनुजा। तो अग्रजा अगर होगा तो बड़ी बहन, और अनुजा अगर होगा तो क्या हो जाएगा? छोटी बहन हो जाएगा, ठीक है। तो अग्रज का अर्थ बड़ा भाई और अनुज का अर्थ क्या हो जाएगा? छोटा भाई, ठीक है। आदान इजी है, आदान प्रदान, ठीक है, लेन देन जैसे होता है आपका। साधु, साधु का विपरीत क्या हो जाएगा? असाधु, ठीक है। आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ क्या है? आविर्भाव का अर्थ होता है किसी चीज का प्रकाश में आना, ठीक है, किसी चीज का जन्म होना, ठीक है, किसी चीज का सामने आना, ठीक है, किसी चीज का प्रकट होना, आपका क्या कहलाएगा? आविर्भाव कहलाएगा, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा तिरोभाव या अवसान, मतलब किसी चीज का गायब हो जाना, किसी चीज का
अदृश्य हो जाना क्या कहलाएगा? आपका तिरोभाव कहलाएगा। तो आविर्भाव का विपरीत क्या होगा? आविर्भाव का विपरीत हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का विपरीत तिरोभाव। और कहीं कहीं एग्जाम में अवसान भी आ सकता है, क्योंकि अवसान अगर हमारा कोई भी विलोम शब्द, सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि वो जिस भाषा में पूछ रहा है उसी भाषा में हमें उत्तर देना है। अगर आविर्भाव आपका पूछ रहा है और ऑप्शन में तिरोभाव है तो हमें तिरोभाव पर ही टिक करना होगा। पर अगर तिरोभाव नहीं है तो उस कंडीशन में उसके समान अर्थ रखने वाले को भी हम विकल्प आंसर चुन सकते हैं। तो जैसे कि तिरोभाव का अर्थ क्या होता है? गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना, किसी चीज का समाप्त हो जाना, ठीक है, या हट जाना। तो अवसान का अर्थ भी, अवसान भी समान अर्थ दे रहा। तो इसी तरीके से अगर हमें सबसे पहले चुनना, जब हम विकल्प चुनेंगे तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि हमें उसी भाषा में चुनना है। अगर हाँ उस भाषा में नहीं होगा तब उसके समान अर्थ रखने वाले को हम क्या करेंगे? उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो आविर्भाव का विपरीत क्या हो जाएगा? तिरोभाव, और अवसान भी हो जाएगा। अपराधी, अपराधी का क्या हो जाएगा? निरपराध हो जाएगा। बस निरपराधी मत करिएगा, यहाँ पे हमेशा निरपराधी होगा। ठीक है, सरल का, तो सरल का क्या होगा? सरल, सरल का अर्थ समझ रहे हैं? ठीक है, जो चीज सरल हो, इजी हो, तो इसका क्या हो जाएगा? वक्र। वक्र का अर्थ क्या होता है? वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। ठीक है, कहते नहीं ये सीधा सरल है और ये क्या है? ये बहुत टेढ़ा है। तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा? वक्र का अर्थ क्या होता है? टेढ़ा। ठीक है, कुटिल, कठिन, सरल का कठिन भी होता है। कहते नहीं सरल प्रश्न आया था, बहुत कठिन प्रश्न आया था, तो सरल का विपरीत क्या हो जाएगा? कठिन भी होगा। इसी तरीके से जटिल भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारे जो आपके विलोम में ये समान अर्थ दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे जो आपके विलोम है ये समान अर्थ दे रहे हैं। तो एग्जाम में आपको क्या है? एग्जाम में इसमें से चारों नहीं होंगे। एग्जाम में जब आएगा तो इसमें से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सरल है तो कठिन करेंगे। हाँ, अगर कठिन नहीं है तब फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? आकिड़। आकिड़ का विपरीत क्या हो जाएगा? आकिड़ का विपरीत होगा विकीर्ण। ठीक है, विकीर्ण। तो विकीर्ण का अर्थ क्या होता है? विकीर्ण का अर्थ होता है बिखरा हुआ। विकीर्ण का अर्थ क्या होता है? बिखरा हुआ। और आकिड़ का अर्थ क्या होगा? जो एकत्र हो, इकट्ठा हो, पास पास होना। ठीक है, तो विकीर्ण का अर्थ होता है दूर जाना, बिखरा हुआ। और आकिड़ का अर्थ आकिड़, और यहाँ पे संकीर्ण भी हो सकता है। ठीक है, विकीर्ण का विपरीत संकीर्ण भी हो सकता है, आकिड़ भी हो सकता है और संकीर्ण भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो संकीर्ण का अर्थ जैसे संकुचित होने से है, किसी चीज, किसी वस्तु का किसी चीज का पास पास होना। ठीक है, या सकरा होना। ठीक है, ये सारे क्या है? समान अर्थ देने वाले शब्द हैं। और आकिड़ का भी अर्थ क्या हो गया? एक, इकट्ठा होना, एक जगह होना, एकत्र होना, पास पास होना। ठीक है, और विकीर्ण का अर्थ होना किसी चीज का दूर दूर जाना, फैल जाना या बिखर जाना। ठीक है, बिखरा हुआ। तो आकिड़ का विपरीत क्या हो जाएगा? विकीर्ण होगा। ठीक है, तो संकीर्ण भी विकीर्ण का विपरीत होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। थोक का विपरीत क्या हो जाएगा? थोक का विपरीत फुटकर होता है। ठीक है, अगर ऑप्शन में फुटकर नहीं हो तो परचून भी कर सकते, जैसे थोक की दुकान और परचून की दुकान। ठीक है, अश्विनी राव, गुड आफ्टरनून। तो थोक का विपरीत क्या हो जाएगा? थोक का विपरीत आपका हो जाएगा फुटकर। ठीक है, थोक की दुकान पे क्या होता है? जो कोई भी वस्तु क्या होता है? अधिक मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज मिलती है। और फुटकर में क्या होता है? फुटकर में खुला बेचते हैं, मतलब ओके। उपत्यका आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपत्यका। ठीक है, उपत्यका का विपरीत क्या हो जाएगा? अधित्यका। ठीक है, तो उपत्यका का अर्थ क्या होता है? उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के नीचे जो समतल की भूमि होती है। ठीक है, पर्वत के पाद प्रदेश। ठीक है, पर्वत के जो पैर के पास की समतल भूमि होती है, जिसे हम घाटी भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम घाटी भी कहते हैं। तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा? उपत्यका का विपरीत क्या होगा?
आदित्य क्या होगा? तो आदित्य का अर्थ क्या होता है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, ठीक है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को आदित्य क्या कहते हैं, और पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या कहेंगे? तो पर्वत के नीचे की समतल भूमि को उपत्य क्या कहेंगे, ठीक है। आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न आपका आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट म्रसिड, ठीक है। म्रसिड का विपरीत क्या होगा? तो आपका म्रसिड का विपरीत होता है रुक्ष, ठीक है। तो म्रसिड का अर्थ क्या होता है? म्रसिड का अर्थ होता है मुलायम, कोमल, ठीक है। म्रसिड का अर्थ क्या होता है? मुलायम, कोमल। आप लोग जो चाहें साथ साथ इसके अर्थ को भी नोट डाउन करते चलें, ठीक है, क्योंकि एक बार जब आप अर्थ शब्दों के जानने लगेंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो साथ साथ चाहे तो आप अर्थ को नोट डाउन कर लें। तो म्रसिड का अर्थ क्या होता है? कोमल, मुलायम। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत रुक्ष। तो रुक्ष का अर्थ किससे? रुक्ष मतलब जो कठोर, ठीक है। रुक्ष का अर्थ होता है कठोर। तो म्रसिड का विपरीत क्या हो जाएगा? म्रसिड का विपरीत हो जाएगा रुक्ष। जस्ट मिनट। सुकुमार का विपरीत क्या हो जाएगा? कमासुत, ठीक है। चिक्कड़, चिक्कड़ का विपरीत क्या हो जाएगा? खुरदुरा, ठीक है। खुरदुरा, चिक्कड़ मतलब जो चिकना हो, और खुरदुरा, ठीक है। नरम, ये सब काफी इजी है, तो नरम का आपका क्या हो जाएगा? कड़ा हो जाएगा। जो इजी है उनको ऐसे ही देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, तो इसको देख लेते हैं। अनघ, ठीक है। अनघ का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम अघ के अर्थ को देख लेते हैं, ठीक है। जिसने कल क्लास की हुई है उनको पता होगा, ठीक है। अघ का अर्थ क्या होता है? अघ का अर्थ होता है पाप, ठीक है। अघ का अर्थ क्या होता है? पाप होता है, ठीक है। और अनघ का अर्थ क्या होता है? अनघ का अर्थ होता है निष्पाप, निष्पाप। पर यहाँ पे कंफ्यूजन कब होता है? कंफ्यूजन कहाँ होता है? जैसे कि प्रश्न में आया हुआ था इस बार आरओ एग्जाम में अघी, ठीक है। अघी आया हुआ था, आरओ के एग्जाम जिन्होंने दिया है उन्हें पता होगा अघी। तो अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। और अघी का अर्थ क्या होता है? अघी का अर्थ होता है पापी, ठीक है। अघी का अर्थ क्या होता है? पापी। चाहे तो नोट डाउन कर ले, पापी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? पहले आप इसे अर्थ को समझ ले, फिर बताते हैं। नीरग, नीरग का अर्थ क्या होता है? तो आपके नीरग का अर्थ होता है निष्पाप, माय गॉड, पापी, निष्पाप। अब हमें कंफ्यूजन कहाँ होती है? कंफ्यूजन कहाँ होगी? अगर अघ पूछेगा, ठीक है, अगर आपका अघ आएगा तो अघ का विपरीत क्या हो जाएगा? अनघ हो जाएगा। पर अगर पूछ ले अघी, तो अघी का विपरीत क्या हो जाएगा? अघी का विपरीत आपका हो जाएगा नीरघ, ठीक है। अघी का विपरीत आपका क्या होगा? अघी का विपरीत हो जाएगा नीरघ, ठीक है। और अघी का विपरीत अनघ भी होता है, ठीक है। अघी का विपरीत क्या हो जाएगा? अनघ भी होगा। तो यहां पर समझने की जरूरत है। अघ का अर्थ होता है पाप, अघी का अर्थ होता है पापी, ठीक है। तो पाप और पापी में अंतर है, ठीक है। पाप अलग चीज है और पापी क्या है? जो पाप को करता हो, ठीक है। तो इसी तरह से अनघ और नीरघ दोनों समान अर्थ हैं। अनघ और नीरघ के दोनों समान अर्थ हैं, ठीक है। क्योंकि नीरघ का भी अर्थ होता है निष्पाप और अनघ का भी होता है निष्पाप। तो अघ का विपरीत क्या क्या हो सकता है? अघ का विपरीत अनघ भी हो सकता है और नीरघ भी हो सकता है। इसी तरीके से अघी का विपरीत आपका अनघ भी हो जाएगा और नीरघ भी हो जाएगा। क्योंकि समान जैसे शब्द हैं तो यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो डाउट तो नहीं होगा अभी किसी को? सभी को क्लियर है? क्योंकि समान जैसे शब्द हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? कंफ्यूजन बहुत होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे नीरग आ गया, ठीक है, तो नीरग का अर्थ होता है निष्पाप, तो नीरग का क्या हो जाएगा, नीरग का आपका क्या हो जाएगा, पाप भी होगा, ठीक है, नीरग का पाप भी होगा। और अगर पाप नहीं दिया होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अघ भी हो जाएगा, क्योंकि अघ का भी अर्थ क्या होता है, अघ का भी अर्थ होता है पाप, ठीक है। नेक्स्ट गगनचुंबी, गगनचुंबी का क्या हो जाएगा, तल स्पर्शी, ठीक है। आकाश के चूमने वाले को क्या कहेंगे, गगनचुंबी कहेंगे। और गगनचुंबी का विपरीत क्या हो जाएगा, तल स्पर्शी, ठीक है। आघात, आघात का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिघात, ठीक है। अनृत, अनृत का विपरीत क्या होगा, अनृत का विपरीत हो जाएगा रित, ठीक है। अनृत का विपरीत क्या हो जाएगा, रित होगा, ठीक है। तो रित का अर्थ क्या होता है, रित का अर्थ होता है सत्य, ठीक है। और अनृत का अर्थ क्या होता है, अनृत का अर्थ होता है असत्य, झूठ, कुछ असत्य भी होता है और झूठ भी। तो कहते नहीं कि बहुत अनृत हो गई, मतलब कि अनृत हो गया मतलब गलत हो गया, ठीक है। अनृत का अर्थ गलत हो गया, झूठ हो, ठीक है। तो रित का अर्थ क्या होता है, सत्य, और अनृत का अर्थ होता है असत्य या झूठ, ठीक है। तांडव, तांडव का क्या हो जाएगा, लाश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग को ध्यान देना होगा जिस पर मार्क कर रहे हैं। तांडव का क्या होगा, तांडव का लाश होगा, बहुत कम ये शब्द आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो तांडव का अर्थ जैसे शिव तांडव, एक ऐसा नृत्य जो जैसे शिव जी हमारे तांडव करते, एक ऐसा नृत्य जैसे जो हमारे शिव जी करते, उसे क्या कहेंगे, तांडव। और लाश, लाश भी आपका क्या है, ये एक प्रकार का नृत्य है जो कोमल अंगों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि जिसमें सुर हो, ठीक है। जैसे आपके जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कितने अच्छे से सरल तरीके से अंगों का प्रदर्शन करके किया जाता है, एकदम मतलब। तो तांडव में, तांडव जैसे शिव तांडव, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, लाश। तो लाश भी आपका नृत्य है, नृत्य, इसमें क्या होता है, कोमल अंगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य में अंगों का प्रदर्शन, अंगों के द्वारा भावनाएं प्रकट की जाती, जो आपके शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनमें अंगों के द्वारा भावनाओं को कैसे प्रकट किया जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, लास्य कहते हैं, ठीक है। बद्ध, बद्ध या ग्रस्त का विपरीत क्या हो जाएगा, मुक्त, ठीक है। तो कहते नहीं बंधन मुक्त हो जाना, ठीक है, बंधन मुक्त हो जाना या किसी के बंधन में बंध जाना, ठीक है। तो बंधन का या बद्ध का मुक्त होगा। ग्रस्त का भी आपका मुक्त होता है, जैसे रोग से ग्रस्त होना, रोग ग्रस्त होना और रोग मुक्त होना, ठीक है। तो बद्ध और ग्रस्त का क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अनंत, अनंत का अर्थ क्या है, जिसका अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, ठीक है। जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ठीक है, हमारा अंतरिक्ष है, इसका कोई अंत ही नहीं है, जहां तक हम देखते हैं वहां तक क्या है, वहां तक ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड, अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष दिखता है। तो अनंत का अर्थ क्या है, जिसका अंत ना हो, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, शांत, ससीम और अंत। ससीम का भी अर्थ क्या है, साधन सीम, मतलब सीमा, जिसकी सीमा हो, मतलब सीमा सहित, ठीक है, सीमा सहित होना। तो जिसकी सीमा हो वो क्या है, जिसकी सीमा हो उसका जाहिर सी बात है जिसकी सीमा होगी उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ससीम, अंत, शांत किसका हो जाएगा, अनंत का हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। जो इजी है उनको एक बार ऐसे देख के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कुशल का अकुशल, ठीक है। अधर्म का धर्म, ठीक है, धर्म का अधर्म। जड़, जड़ का विपरीत क्या हो जाएगा, चेतन, ठीक है। तो जड़ किसे कहते हैं, जैसे कहते हैं जड़ बुद्धि होना, ठीक है। तो जिसमें जड़ बुद्धि मतलब जिसमें बुद्धि ना हो, इंटेलिजेंस ना हो, और चेतन मतलब जिसमें इंटेलिजेंस हो, बुद्धि हो, ठीक है। तो जड़ का क्या हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाएगा, ठीक है। विराग, विराग का विपरीत क्या होगा, विराग का विपरीत हो जाएगा अनुराग, ठीक है। किसी के प्रति राग होना, प्रेम होना, किसी के प्रति, भाई बहन, माँ बाप, ठीक है, दोस्त, ठीक है, प्रेमी प्रेम का, किसी के प्रति राग होना, प्रेम होना क्या कहलाएगा,
अनुराग कहलाएगा, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विराग, मतलब किसी के प्रति कोई भी राग ना होना, ठीक है। तो अनुराग का विपरीत क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। संयुक्त, संयुक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, असंयुक्त, वियुक्त, ठीक है। सरस, सरस का विपरीत आपका क्या होगा, नीरस, ठीक है। तो सरस का अर्थ क्या होता है, सा धन रस, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो सा रस मतलब रस सहित, ठीक है। सा रस का अर्थ क्या हुआ, रस सहित होना। और नीरस का अर्थ क्या हुआ, जिसमें रस ना हो, ठीक है। तो सरस का विपरीत क्या हो जाएगा, नीरस। अर्वाचीन आपका इंपॉर्टेंट है, जहां पर मार्क कर रहे हैं उनको ध्यान देना है, ठीक है। अर्वाचीन आपका ये बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो अर्वाचीन का विपरीत क्या हो जाता है, अर्वाचीन का विपरीत हो जाएगा प्राचीन, ठीक है। तो अर्वाचीन का अर्थ क्या होता है, अर्वाचीन को ऐसा लग रहा होगा कि इसका अर्थ होगा प्राचीन, पर नहीं। अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन, आधुनिक, ठीक है। नवीन, आधुनिक, मॉडर्न आपका क्या कहलाता है, अर्वाचीन। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्राचीन, ठीक है। तो अर्वाचीन का विपरीत आपका प्राचीन होगा। अगर उस प्राचीन, ठीक है, अगर प्राचीन अर्वाचीन नहीं है तो प्राचीन का विपरीत आपका नवीन भी हो जाता है और आपका आधुनिक भी होता है, ठीक है। तो अर्वाचीन का विपरीत क्या होगा, प्राचीन होगा। क्लियर है। अनेकता, अनेकता का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, एकता हो जाएगा, ठीक है। जंगम, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जाता है आपका। तो जंगम का विपरीत क्या हो जाएगा, स्थावर, ठीक है। तो जंगम, स्थावर का अर्थ क्या होता है, जो एक जगह स्थित होता है, जैसे कि आपके पर्वत, पहाड़, मकान, ठीक है, खेत, जमीन, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब क्या है, ये एक जगह स्थित होते हैं, जैसे कि आपका। और जंगम क्या होता है, जंगम आपका जैसे रुपए, रुपए को क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। आपकी बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, कोई भी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, वो आपका जंगम हो गया। और इसी तरीके से आपका जैसे मकान हो गया, आपका घर हो गया, ठीक है, भवन हो गया, पहाड़, पर्वत, क्या इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता, नहीं। तो जो मूवेबल नहीं है वो आपका क्या कहलाएगा, वो स्थावर कहलाएगा। और जो मूवेबल है वो आपका क्या हो जाएगा, वो जंगम हो जाएगा, ठीक है। तो जंगम का विपरीत क्या हो जाएगा, स्थावर। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है जैसे कि सृष्टि का सृजन, ठीक है। जब हमारे ईश्वर सृजन करते हैं तो क्या होता है, सृष्टि का सृजन करते हैं। और जब उसका संहार हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो क्या होता है, प्रलय होता है। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा, सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। आसुइया, आसुइया का विपरीत क्या हो जाएगा, अनसुइया, ठीक है। आसुइया, आसुइया का अर्थ आप लोगों को पता है क्या होता है, कोई बताए, ठीक है, कोई बताए जिसको इसका अर्थ पता हो, इंपॉर्टेंट है। तो आसुइया का अर्थ क्या होता है, आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। आज के टाइम में क्या पाया जाता है कि आजकल लोग खुद के दुख से नहीं दुखी हैं, बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हैं, ठीक है। कैसे दुखी हैं, दूसरे के सुख से। तो वे अपने दुख से नहीं दुखी बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो आजकल जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, ठीक है, ईर्ष्या की भावना रखना, जलन की भावना रखना, दूसरा का सुख न देख पाना क्या कहलाता है, दूसरे का सुख न देख पाना क्या कहलाएगा, असूया कहलाएगा, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनुसूया, ठीक है। इसका विपरीत अनुसूया। आहूत इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। आहूत का अर्थ क्या होता है, जिसे बुलाया गया हो, ठीक है। जैसे शादी में निमंत्रण पत्र आता है ना, निमंत्रण, तो जिसे बुलाया गया हो वो आपको, जिसे निमंत्रण दिया गया हो या जिसे बुलाया गया हो वो आपका क्या कहलाएगा, आहूत कहलाएगा। और जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वो क्या होगा, वो अनाहुत कहलाएगा, ठीक है। तो आहूत का विपरीत क्या होगा, आहूत का विपरीत हो जाएगा अनाहुत, ठीक है। अभी आपका ये रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अत का विपरीत इति होता है। वादी, ये भी आपका बहुत बार पूछा गया है। वादी, वादी का विपरीत क्या हो जाएगा, वादी का विपरीत होगा प्रतिवादी, ठीक है। तो वादी का अर्थ क्या होता है, जो मुकदमा करता है, जो पहली बार मुकदमा करता है, जो पीड़ित होता है, जो विक्टिम होता है, ठीक है। तो
जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, जो मुकदमा करता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो वादी कहलाएगा। और मुकदमा के बदले मुकदमा होना, ठीक है, जब विक्टिम के मुकदमा के बाद जब दूसरा पक्ष मुकदमा करता है तो वो क्या कहलाता है, वो प्रतिवादी कहलाता है। तो वादी का विपरीत क्या हो जाएगा, वादी का विपरीत हो जाएगा प्रतिवादी। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, एक बार आप लोग बता दें सभी को क्लियर हो रहा है? अवर, अवर का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रवर। ठीक है, अवर, जैसे आप पढ़ते होंगे अवर अभियंता, प्रवर अभियंता, इसी तरीके से आपका जैसे पीसीएस का एग्जाम है तो इसमें आपका क्या होता है, एक अपर पीसीएस होता है, अपर पीसीएस को ही क्या कहेंगे, प्रवर कहेंगे। सत श्री अकाल अरुण जी, ठीक है, सत श्री अकाल। तो प्रवर क्या हो गया, जो आपका अपर पीसीएस होता है वो प्रवर होता है, और जो उसके नीचे होता है वो आपका क्या होता है, अवर। जैसे लोअर का अर्थ अवर हो गया और अपर का अर्थ हो गया प्रवर। ठीक है, प्रवर। तो अवर का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रवर हो जाएगा। ठीक है, जटिल, जटिल का सरल है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। ठीक है, आयात, आयात का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्यात। तो वस्तु या वस्तु को मंगाना आपका क्या कहलाएगा, वस्तु को मंगाना, किसी देश से या किसी राज्य से वस्तु को मंगाना आपका आयात कहलाएगा, और वस्तु को भेजना, वस्तु को भेजना क्या कहलाएगा, निर्यात। ठीक है, तो आयात का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। दृश्य, दृश्य मतलब जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है वो क्या है, जो भी हम अपने आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आपका दृश्य है। और दृश्य का विपरीत क्या हो जाएगा, अदृश्य, मतलब जो चीज हम ना देख सके या आंख गायब हो जाए कोई चीज, तो वो आपका क्या कहलाएगी, छिप जाए, छिप जाना, गायब हो जाना क्या हो जाएगा, आपका कहलाएगा अदृश्य। तो दृश्य का विपरीत क्या हो जाएगा, दृश्य का विपरीत हो जाएगा अदृश्य। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मात्रा होगी सामिस, ठीक है, आ की मात्रा होगी आमिष और सामिष। ठीक है, आमिष सामिष, तो आमिष और सामिष का एक ही अर्थ है। ठीक है, तो मांस खाने वाले को क्या कहते हैं, मांस खाने वाले को कहते हैं सामिष। ठीक है, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निरामिष। तो जो मांस को नहीं खाता है वो निरामिष कहलाएगा, और मांस खाने वाले को क्या कहेंगे, सामिष। ठीक है, तो सामिष का विपरीत क्या होगा, सामिष का विपरीत हो जाएगा निरामिष। ठीक है, उत्कर्ष इंपॉर्टेंट है, उत्कर्ष जिस पर मार्क कर रहे हैं वो सारा आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका जो जिस पर भी मार्क कर रहे हैं ये आपका बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके। तो उत्कर्ष का विपरीत क्या होता है, अपकर्ष। ठीक है, तो उत्कर्ष का अर्थ क्या होता है, तरक्की करना, जीवन में आगे बढ़ना, जो आगे बढ़ रहा है जीवन में। ठीक है, जैसे कि हम आरओ में सिलेक्शन ले लिए, आप आरओ में सिलेक्शन ले लिए और इसके बाद क्या हुआ, आप पीसीएस भी क्वालिफाई कर गए, तो क्या कर रहे हैं, उत्कर्ष कर रहे हैं, मतलब उन्नत कर रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो उत्कर्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ठीक है, अपकर्ष हो जाएगा। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विपरीत क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी कहते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रो, तो अंतर्मुखी हो जाएगा, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी हो जाएगा। संयोग, संयोग का विपरीत क्या हो जाएगा, संयोग का विपरीत वियोग। ठीक है, तो अगर हर कोई भी परिस्थिति हमारे क्या हो, हमारे पक्ष में हो, या कोई भी चीज सभी चीज का ऐसा हो जिसका योग सब मिल रहा हो, तो क्या कहलाएगा, संयोग। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए अगर सारी चीज परिस्थिति अनुकूल है और हर चीज जैसा हम चाह रहे वैसा ही है, ठीक है, सारी स्थिति एकदम अनुकूल है, तो आपका क्या कहलाएगा, संयोग। ठीक है, और संयोग का विपरीत क्या हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। ठीक है, राजा का, देखिए ये आपका क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजा का रानी भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिंग परिवर्तन द्वारा भी हमारा विलोम शब्द बनता है। ठीक है, लिंग परिवर्तन द्वारा। पर अगर यहाँ पे राजा, रानी, प्रजा और रंक दिया हो, तीनों ऑप्शन में दिया हो, तो क्या करेंगे, अगर तीनों ऑप्शन में दिया होगा तो आप राजा का प्रजा करिएगा। ठीक है, हमेशा हमें
विलोम शब्द वही चुनना है जो उसी भाषा में हो, ठीक है। विलोम शब्द में ये आपको ध्यान देना होगा कि हमें, क्योंकि विलोम शब्द क्या होता है कि उसके समान विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले को हम विलोम शब्द मानते हैं। पर यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि विलोम शब्द किसी भी शब्द का विलोम वही होगा जो उसी भाषा में हो, ठीक है। जिस भाषा में पूछा जा रहा है, जैसे अमृत पूछ रहा है तो आपको विश करना होगा। अब अमृत की जगह आप क्या कर सकते, गरल या हलाहल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका गरल क्या हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। तो अगर हमें तत्सम में पूछ रहा है तो हमें उसका विलोम भी तत्सम में ही बताना होगा। तो इसलिए कहते हैं जिस भाषा में पूछ रहा है सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम उसी भाषा में उत्तर दें। तो अगर ये तीनों ऑप्शन है तो आप क्या करेंगे, प्रजा करेंगे। पर हाँ, अगर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, रंक भी कर सकते हैं और रानी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों आपका हो जाएगा। आकाश का पताल, इसमें तो कुछ बताना नहीं है, ठीक है। सगुण, सगुण का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्गुण, ठीक है। कहते हैं सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति, तो जिसमें हम मूर्ति पूजा करते हैं, जिसमें हम आकार की पूजा, जैसे कृष्ण भगवान की पूजा, राम जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो ये कैसी भक्ति कर रहे हैं, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति जिसमें कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती, किसी आकार की पूजा नहीं होती है, ठीक है। वहां पे क्या होती है, आत्मा ब्रह्म की पूजा होती, निराकार की पूजा होती, ठीक है, ब्रह्म की। तो वो आपका क्या हो जाता है, निर्गुण भक्ति। जैसे कबीर थे, ठीक है, कबीर क्या थे आपके, निर्गुण भक्ति करते थे। तो सगुण का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्गुण। यहाँ पे अपशकुन होगा, अशकुन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपशकुन हो जाएगा। अपशकुन, ठीक है। अपशकुन का विपरीत शकुन होता है, ठीक है। तो कुछ भी जब हम कोई भी कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें शकुन देते हैं, सगुन देते हैं, ठीक है। शुभ कार्य, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, ठीक है। और उसका विपरीत अगर कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, जो शुभ ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो अनिष्ट हो, अशुभ हो, वो आपका क्या कहलाएगा, अपशकुन कहलाएगा, ठीक है। चिरंतन, चिरंतन का विपरीत क्या होता है, चिरंतन का विपरीत नश्वर। तो चिरंतन का अर्थ क्या हो, जो हमेशा हो, जो सदा सदा के लिए हो, जो कभी नष्ट ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, चिरंतन कहलाएगा। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, नश्वर, जिसका नाश हो जाए, ठीक है, जिसका नाश हो जाए वो क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, नश्वर कहलाएगा। तो चिरंतन का विपरीत क्या हो जाएगा, नश्वर हो जाएगा। यहाँ पर शाश्वत भी, हाँ, शाश्वत का क्षणिक होता है, ठीक है, शाश्वत का क्षणिक होता है और चिरंतन का नश्वर होता है। अनुग्रह इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अनुग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा, विग्रह, ठीक है, विग्रह। तो अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, अनुग्रह का अर्थ होता है कृपा, ठीक है। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, कृपा। अगर हम किसी पे कृपा कर रहे हैं, ठीक है, किसी पर दया कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनुग्रह कहलाएगा, ठीक है। तो अनुग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, ठीक है, विग्रह हो जाएगा। अनभिज्ञ शायद ये पीछे हो गया था, अच्छा नहीं है, दूसरा था, ठीक है, अभिज्ञ का अज्ञ था। देखिए ये यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, अनभिज्ञ और आपका अभिज्ञ। जैसे आपका अनभिज्ञ दिया हुआ है, ठीक है, अनभिज्ञ, या आपका दिया हुआ है अज्ञ, अनभिज्ञ दिया हुआ है और आपका क्या दिया हुआ, अज्ञ। इसका अर्थ समान है, ठीक है। अनभिज्ञ का भी अर्थ क्या होता है, जिसे ज्ञान ना हो, जिसे जानकारी ना हो, ठीक है, जिसे पता ना हो। और अज्ञ का अर्थ भी सेम होता है, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाता है, तो इन दोनों का विपरीत आपका क्या क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा, अभिज्ञ होगा, ठीक है, अभिज्ञ, भिज्ञ भी होगा, भिज्ञ भी होगा, विज्ञ भी होगा, और आपका स्पेस यहां पर है, प्रज्ञ भी होगा, ठीक है, प्रज्ञ भी होगा। तो विज्ञ, प्रज्ञ, अभिज्ञ और भिज्ञ, चारों का अर्थ क्या होता है, जिसे ज्ञान हो, जिसे जानकारी हो, जिसे पता हो। और अनभिज्ञ का और अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जिसे ज्ञान ना हो। तो एग्जाम में अनभिज्ञ देके अभिज्ञ भी पूछ सकता है, अनभिज्ञ देके भिज्ञ भी पूछ सकता है,
अनभिज्ञ देके विज्ञ भी पूछ सकता है, ठीक है, और प्रज्ञ भी पूछ सकता है। इसी तरीके से आपका अज्ञ देके भी कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो अनभिज्ञ का अर्थ जिसे ज्ञान ना हो, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। सौम्य, सौम्य का विपरीत क्या हो जाएगा, सौम्य का विपरीत हो जाएगा उग्र। जैसे कि कोई शांत स्वभाव का स्वभाव, जैसे किसी का क्या होता है, जैसे अगर कोई शांत स्वभाव का है, ठीक है, संस्कारी भी है, शांत स्वभाव का है, ठीक है, सौम्य है, विनम्र है, तो ये सब क्या कहलाएंगे, आपके सौम्य कहलाएंगे। कोई अगर विनम्र है, शांत है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सौम्य। और उग्र क्या, कोई गुस्से वाला है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, बात बात पर गुस्सा आता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उग्र कहलाएगा, ठीक है। तो सौम्य क्या क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। हराश, ठीक है, हरास का विपरीत क्या हो जाएगा, वृद्धि। सभी को पता है हरास का विपरीत वृद्धि होता है। तो हरास का अर्थ क्या होता है, कमी, ठीक है, हरास का अर्थ होता है कमी। जैसे कॉमर्स जब पढ़ते होंगे तो वो डिप्रिसिएशन पढ़ते थे, ठीक है, डिप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है, डिप्रिसिएशन का अर्थ होता है हरास, ठीक है। जैसे वो फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे। जैसे आपका फर्नीचर है, तो जब कोई भी ऐसी संपत्ति जैसे आपकी फर्नीचर हो गई, तो एक समय बाद धीरे धीरे उसमें क्या होता है, हराश होने लगता है, उसमें क्या होती है, कमी होने लगती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। तो हरास का अर्थ होता है कम होना, और वृद्धि का अर्थ ग्रोथ से है, ठीक है, किसी चीज में वृद्धि होना, बढ़ोतरी होना, ग्रोथ होना आपका वृद्धि कहलाएगा, ठीक है। न्यून, न्यून का विपरीत क्या हो जाएगा, अधिक। सभी को पता है न्यून का अर्थ मतलब कम से है, और अधिक का अर्थ सभी को पता है, ठीक है। पुष्ट, पुष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, क्षीण, ठीक है। तो कहते नहीं कि हृष्ट पुष्ट होना, ठीक है, स्वस्थ होना एक तरीके से, ठीक है। तो स्वस्थ होना, हृष्ट पुष्ट होना, तंदुरुस्त होना, ठीक है। और क्षीण मतलब कमजोर होना, कमजोर होना आपका क्षीण कहलाएगा। तो पुष्ट का क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। गुण, गुण का दोष होगा जड़ चेतन, ये आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, जड़ चेतन आपका रिपीट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनंत का, अब अनंत का अर्थ बता चुके हैं, तो अनंत का विपरीत हो जाएगा आपका अंत होगा, ठीक है। आकृष्ट, ठीक है, आकृष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, अनाकृष्ट और विकृष्ट दोनों होगा, ठीक है, अनाकृष्ट भी होगा और आपका क्या हो जाएगा, विकृष्ट होगा। तो आकृष्ट का अर्थ क्या होता है, जब कोई चीज हमें क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक है, कोई चीज हमें आकर्षित कर रही हो तो वो आपका क्या कहलाएगी, आकृष्ट। और आकृष्ट का विपरीत क्या हो जाएगा, अनाकृष्ट और विकृष्ट हो जाएगा। रिजु आपका इंपॉर्टेंट है, जो मार्क कर रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान दें। तो रिजु का विपरीत क्या हो जाएगा, रिजु का विपरीत हो जाएगा वक्र। वक्र जैसे आपकी जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, जो आपकी सीधी लाइन होती है ये आपकी क्या कहलाती है, रिजु, ठीक है। सीधा, रिजु का अर्थ क्या होता है, सीधा, ठीक है। और वक्र का अर्थ क्या होता है, जैसे आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपका वक्र लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो रिजु का अर्थ सीधा और वक्र का अर्थ क्या होता है, वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, ठीक है। तो रिजु का विपरीत क्या होगा, रिजु का विपरीत होगा वक्र, ठीक है। आकलन का विपरीत क्या हो जाएगा, विकलन। आकलन लगाना किसी चीज का, एज्यूम करना, ठीक है, आकलन लगाना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विकलन हो जाएगा। क्षर, क्षर का विपरीत क्या हो जाएगा, आक्षर, ठीक है। तो जिस चीज का क्षर हो जाए, जो चीज नष्ट हो जाए, वो आप, जिसका क्षय हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, क्षर। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अक्षर, मतलब जो नष्ट ना होता हो, ठीक है। समास का विपरीत क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनत का विपरीत क्या होगा, विनत का विपरीत आपका उद्धत होगा, ठीक है। तो जो विनम्र स्वभाव का हो, ठीक है, जो सौम्य स्वभाव का हो, जो शांत हो, वो आपका क्या कहलाएगा, विनीत कहलाएगा, ठीक है। जिसका व्यवहार अच्छा हो वो आपका क्या कहलाएगा, विनीत। और जिसका व्यवहार अच्छा ना हो, जिसे मैनर ना हो, उजड्ड टाइप में, जिसे कहते हैं उजड्ड टाइप में, कोई कोई बालक क्या होते हैं, उजड्ड होते हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, उद्धत कहलाएंगे। तो इसी तरीके से विनीत, विनत का विपरीत क्या हो जाएगा, विनत का विपरीत हो जाएगा उद्धत, ठीक है, उद्धत हो जाएगा। विनीत भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे विनीत भी इसका पूछा जा सकता है, विनीत का भी विपरीत उद्धत होता है। विपत्ति,
विपत्ति का विपरीत आपका संपत्ति भी होगा, संपत्ति होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपत्ति भी कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है। तो संपत्ति का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, विपत्ति भी हो जाएगा और संपत्ति भी हो जाएगा, ठीक है। तो विपत्ति किस पे आती है, जिसपे धन का अभाव हो, ठीक है। धन का अभाव आपका क्या कहलाएगा, यूपीएससी बिल्कुल आपकी क्लास डेली 3 बजे होती है, ठीक है। 3 बजे डेली आपकी क्लास होती है। और अभी आपका इस क्लास हिंदी का शुरू हुआ है, तो हिंदी में अभी आपके आज दूसरी क्लास है। कल इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है, ठीक है। और विनोद भारती, ठीक है, विनोद भारती आपका वेलकम है, ठीक है, आपका हमारे चैनल में वेलकम है। तो विपत्ति किस पे आती है, विपत्ति उसी पे आती है जहां पर क्या होता है, धन का अभाव होता है, संपत्ति का अभाव होता है, धन संपत्ति का अभाव जहां पे होता है वहां पे विपत्ति। तो विपत्ति का विपरीत क्या हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा। आधार, आधार का विपरीत क्या हो जाएगा, निराधार। कहते कि कोई आधार होना चाहिए, किसी भी चीज का क्या होता है, कोई आधार होता है, ठीक है। तो और जिसका आधार ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, निराधार कहलाएगा, ठीक है। तो आधार का विपरीत क्या हो जाएगा, निराधार। औन्नत, औन्नत का विपरीत क्या होगा, औन्नत का विपरीत हो जाएगा उन्नत, ठीक है। तो उन्नत का अर्थ क्या हुआ, तरक्की करना, ठीक है, तरक्की करना, आगे बढ़ना। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, औन्नत, मतलब पीछे जाना, ठीक है। पीछे जाना आपका क्या कहलाएगा, औन्नत कहलाएगा। बहिरंग, बहिरंग का विपरीत क्या होगा, अतरंग होगा, ठीक है। बहिरंग का विपरीत क्या होता है, अतरंग। तो बहिरंग का अर्थ क्या होता है, बाहर का रंग, बाहर का रंग। और अतरंग का अर्थ क्या हो गया, अंदर का रंग। जैसे किसी भी इंसान के 2 रंग होते हैं, एक तो वो होता है, मेरा नाम प्रभा है, ठीक है, मेरा नाम प्रभा है। तो किसी भी अगर कोई भी इंसान है, उसके लगभग इंसानों के लगभग क्या होते हैं, 2 रंग होते हैं। वो एक जो बाहर का रंग दिखता है, मतलब बाहर जो दिखा करता है समाज में जो होता है, और एक वो जो अंदर होता है। तो जो अंदर होता है वो आपका क्या कहलाएगा, अतरंग। तो बाहर हम कैसे हैं ये मैटर नहीं रखता है, ठीक है। बाहर हम कैसे हैं ये एक मैटर नहीं रखता, हम अंदर कैसे हैं ये ज्यादा मैटर रखता है, ठीक है। अगर हम अच्छे हैं, बाहर से भी अच्छे हैं और अंदर से भी अच्छे हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से 2 रंग होते हैं आपके, एक बाहर का रंग, एक आपका क्या होता है, अतरंग। तो बहिरंग का विपरीत क्या हो जाएगा, अतरंग हो जाएगा, ठीक है। सजल, सजल का विपरीत क्या होगा, निर्जल, ठीक है। तो सा धन जल 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सा धन जल मतलब जल सहित, ठीक है, जल सहित। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निर्जल मतलब जल बिना, बिना जल का क्या कहलाएगा, जैसे कहते नहीं हमने निर्जल व्रत रखा है, तो मतलब बिना जल के व्रत रखा है, ठीक है। और अगर हमारा जल व्रत हमने पानी पी रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सजल व्रत हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से सजल का क्या हो जाएगा, निर्जल। सामान्य, समान का अर्थ साधारण, ठीक है, इसका विशिष्ट हो जाएगा। परमार्थ, परमार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वार्थ। परमार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वार्थ। तो परमार्थ का अर्थ क्या होता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, ठीक है, जो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे के भला के बारे में सोचता है, दूसरों के लिए सेवा करता है बिना किसी भाव के, बिना किसी मतलब अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और उसके बदले हम कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं कि इसके बदले हमें कुछ प्राप्त होगा, हम बिना स्वार्थ के कुछ कर रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, परमार्थ। और अगर हम कुछ कर रहे हैं, किसी की मान लीजिए हमने मदद की पर हमें उसके बदले कुछ स्वार्थ है या कुछ किसी स्वार्थ से हम मदद कर रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, किसी मतलब से अगर हम मदद कर रहे हैं तो आपका क्या कहलाएगा, स्वार्थ कहलाएगा। तो परमार्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। आजादी का गुलामी, इसमें तो कुछ है नहीं, ठीक है। स्वाजन, स्वाजन का विपरीत क्या हो जाएगा, परजन, ठीक है। स्वाजन का विपरीत क्या हो जाएगा, परजन। तो स्वाजन का अर्थ क्या होता है, अपने जन, ठीक है। स्वाजन मतलब अपने जन और परजन मतलब पराये लोग, ठीक है। तो स्वाजन मतलब अपने लोग और परजन का अर्थ क्या हो गया, पराये लोग, ठीक है। पर मतलब दूसरा और जन मीन्स लोग, ठीक है। तो स्वाजन का विपरीत क्या हो जाएगा, परजन। श्याम का क्या हो जाएगा, श्याम का श्वेत। जैसे कि
हमारे कृष्ण जी कैसे थे, सावले थे, तो वो इसलिए उन्हें श्याम भी बोला जाता है। तो श्याम का क्या हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। श्वेत का अर्थ क्या होता है, सफेद, ठीक है, सफेद। सृजन का विपरीत क्या होगा, संहार। तो सृजन में क्या होता है, किसी चीज का निर्माण होता है, ठीक है, किसी चीज का निर्माण होता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना क्या कहलाएगा, निर्माण करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन आपका क्या कहलाएगा, निर्माण। और संहार उसका विनाश हो जाना, ठीक है, किसी चीज का विनाश हो जाना क्या कहलाएगा, संहार कहलाएगा। संक्षेप, और संक्षेप का विपरीत क्या हो जाएगा, विस्तार, ठीक है। संक्षेप का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका विस्तार हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं कि आप अपनी बातों को संक्षेप में कहिए, मतलब शॉर्ट में कहिए, ठीक है, शॉर्ट में, संक्षिप्त में कहना, ठीक है। और विस्तार में मतलब कि अपनी बात को विस्तार में कहिए, मतलब डिटेल में कहिए। कहते हैं ना कि विस्तार पूर्वक बातों को कहिए, या कोई कथन कोई आपका हो गया, या आप एग्जाम में जब जाते हैं तो कोई आपका प्रश्न आ गया, अगर उसे आपको विस्तार में लिखना है, ठीक है, तो विस्तृत लिखना है, विस्तार में लिखना है, ठीक है, मतलब बातों को विस्तृत करके लिखना है। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, संक्षेप। तो संक्षेप का अर्थ हो गया शॉर्ट, और विस्तार का अर्थ हो गया लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग। नैसर्गिक का विपरीत क्या हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है। तो नैसर्गिक मतलब जो नेचुरल हो, जो प्राकृतिक हो आपका, ठीक है। अल्पज्ञ, सभी को पता है कि अल्पज्ञ का विपरीत क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। तो अल्पज्ञ का अर्थ क्या हुआ, अल्प धन ज्ञा, दो शब्दों से बना है। कैसे बना है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अल्प धन ज्ञा। तो ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान, और अल्प का अर्थ होता है कम। तो जिसे कम ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे, जिसे ज्ञान कम हो उसे क्या कहेंगे, उसे अल्पज्ञ कहेंगे। तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, जिसे सब कुछ ज्ञान हो, जिसे सब ज्ञान हो, मतलब सब कुछ का ज्ञान, सब कुछ ज्ञान हो, वो आपका सर्वज्ञ कहलाएगा। और कभी कभी आपका यहाँ पे बहुज्ञ भी होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, बहुज्ञ भी दिया होता है, ठीक है। तो अल्पज्ञ का विपरीत सर्वज्ञ भी होता है, और क्या होगा, बहुज्ञ भी आपका होगा। क्लियर है सभी को। सत्कार, सत्कार का विपरीत क्या हो जाएगा, दुत्कार, ठीक है। अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, सम्मान दे रहे हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, सत्कार, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, दुत्कार, मतलब किसी का निरादर कर देना, ठीक है। किसी को आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो वो आपका सत्कार कहलाएगा। और किसी का निरादर कर रहे हैं, ठीक है, उसे सम्मानित नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका दुत्कार हो जाएगा, ठीक है। मृत्यु इंपॉर्टेंट है। मृत्यु का क्या हो जाएगा, अमर। तो मतलब जो कभी न मरे वो आपका अमर कहलाएगा, और जिसकी मृत्यु हो जाए वो आपका क्या कहलाएगा, मृत्यु कहलाएगा, ठीक है। तो मृत्यु का क्या हो जाएगा, अमर। दुर्लभ, दुर्लभ का विपरीत क्या हो जाएगा, सुलभ, ठीक है। तो दुर्लभ आपका इसमें क्या हुआ, दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दुर्लभ का अर्थ क्या हो, जो चीज हमें कठिनाई से प्राप्त हो। दुर का अर्थ मतलब तो कठिन, ठीक है, और लभ मतलब प्राप्त होना। तो जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो कोई भी चीज, वो आपका क्या कहलाएगी, दुर्लभ, ठीक है। कहते नहीं ये प्राणी जैसे कुछ प्राणी क्या हो गए हैं, जो विलुप्त हो रहे हैं, वो क्या कहला रहे हैं, जो विलुप्त अवस्था में जा रहे हैं, कुछ हमारे जीव जंतु प्राणी, वो क्या कहला रहे हैं, वे दुर्लभ प्राणी कहला रहे हैं, ठीक है। या कोई वस्तु हो गई जो हमें कठिनाई से प्राप्त हो, वो क्या कहलाएगी, दुर्लभ, ठीक है। और जो आसानी से प्राप्त हो जाए उसे क्या कहते हैं, सुलभ, ठीक है। तो दुर्लभ का विपरीत सुलभ हो जाएगा। तृषा, तृषा का विपरीत क्या हो जाएगा, तृषा का विपरीत आपका होगा तृप्ति। तो अगर आपको किसी चीज की इच्छा है, कामना है, चाह है, प्यास है, ठीक है, किसी चीज की, तो आपके क्या कहलाएगी, उसे क्या कहेंगे, तृषा कहेंगे, ठीक है। इच्छा रखना, कामना रखना, किसी चीज की प्यास रखना और चाह रखना, तृषा। और जो इच्छा से मुक्त हो, जिसे किसी चीज की इच्छा ना हो, कामना ना हो, चाह ना हो, ठीक है, किसी चीज की प्यास ना हो, वो आपकी क्या कहलाएगी, तृप्ति, ठीक है।
तृप्ति, तो तृप्ति की जो अवस्था होती है जिसमें इंसान हर चीज से क्या होता है, संतोष की अवस्था में होता है, मतलब उसे किसी चीज की इच्छा नहीं होती, वो इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। जब वो तृप्ति की अवस्था में पहुंचता है तो क्या होता है, इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त हो जाता है। तो तृषा का विपरीत क्या हो जाएगा, तृषा का विपरीत हो जाएगा तृप्ति, ठीक है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का सभी को पता है प्राकृतिक होगा, ठीक है, इसका विपरीत हो जाएगा कृत्रिम, अनैसर्गिक। ये आपका रिपीट हुआ है, ठीक है, रिपीट हुआ तो कोई नहीं, अगर रिपीट हो रहा तो कोई बात नहीं, अगर आपको क्लास में ही बार बार रिवाइज होगा तो एग्जाम में आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि फिर एग्जाम में आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो तिमिर का क्या हो जाएगा, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा, ठीक है, जैसे तम का अर्थ क्या होता है, तम का अर्थ होता है अंधेरा, तो तिमिर भी उसका क्या है, पर्यायवाची है, तो तिमिर का अर्थ हो गया अंधेरा। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है। आलोक का अर्थ भी क्या होता है, प्रकाश होता है, और ज्योति का भी अर्थ क्या होता है, प्रकाश होता है, ठीक है। उल्लास, उल्लास का विपरीत क्या हो जाएगा, विषाद। तो उल्लास में क्या होता है, उल्लास में जब हम खुश होते हैं, ठीक है, आनंद की स्थिति में होते हैं, खुशी की स्थिति में, कहते हैं हर्षो उल्लास, ठीक है, जब हम खुशी हमें है, ठीक है, आनंद की अवस्था में, खुशी की अवस्था में है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, उल्लास कहलाएगा, ठीक है। और विषाद मतलब दुख की स्थिति में होना, विषाद दुख की स्थिति, और उल्लास आनंद और खुशी की स्थिति होती है। तो उल्लास का विपरीत क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर, जैसे कोई रेखा होती है, अगर वो ऊपर की ओर जा रही तो आपकी क्या कहलाएगी, ऊर्ध्व। और अगर आपकी कोई रेखा है जो नीचे की ओर आ रही है तो आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ऊर्ध्व का विपरीत क्या हो जाएगा, आधा या निम्न होगा, ठीक है। आशक्त, आशक्त का विपरीत क्या हो जाएगा, अनासक्त। कहते हैं मोह माया संसार में लीन होना, ठीक है, किसी के प्रति लीन हो जाना, किसी भी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति जब हम आसक्त हो जाएं, उसके मोह में बिल्कुल पड़ जाएं, ठीक है, या उसमें लीन हो जाएं, तो लीन की स्थिति में क्या कहलाएगा आपका, आसक्त। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनासक्त, जब वो इस सब से दूर हो जाए, ठीक है, इस सब से क्या हो जाए, दूर हो जाए। अदे, अदे का विपरीत क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। तो दे का अर्थ क्या होता है, जो चीज देने योग्य है उसे क्या कहेंगे, उसे दे कहेंगे। और दे का विपरीत क्या हो जाएगा, आदे, मतलब जो चीज देने योग्य नहीं है। जैसे आशीर्वाद देने योग्य है, दे सकते हैं, आशीर्वाद क्या है, आशीर्वाद हम किसी को देने योग्य दे सकते हैं। इसी तरीके से आपका क्या हो गया, क्या आप श्राप देने योग्य चीज है, अगर श्राप को देना हो तो क्या श्राप देने योग्य चीज है, तो श्राप क्या हो गया आपका, अदे हो गया, ठीक है। तो जो दिया जा सके, जो देने योग्य है वो आपका दे कहलाएगा, और जो देने योग्य नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा, अदे हो जाएगा। उदंड, उदंड का विपरीत क्या हो जाएगा, विनम्र, ठीक है, विनम्र, ठीक है, जो विनम्र का अर्थ समझ रहे ना, जिसका व्यवहार अच्छा हो, जो शांत हो, जो जिसका शांत स्वभाव का हो। उदंड मतलब उजड्डी टाइप का, ठीक है। स्वप्न का जागरण हो जाएगा, ठीक है। बैर, बैर मतलब दुश्मनी, ठीक है, दुश्मनी। और बैर का क्या हो जाएगा, प्रीति, मतलब दुश्मनी जहां पे प्रेम की भावना हो, ठीक है। उत्तम, उत्तम का विपरीत क्या हो जाएगा, अधम, ठीक है। तो उत्तम किसी भी स्थिति की सबसे उच्च कोटि होती है, किसी भी स्थिति की, जैसे आप पढ़ते होंगे शब्द पढ़ते हैं वहां पे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो जो उत्तमा अवस्था होती है वो सबसे उच्च कोटि का होता है, फिर उसके बाद कोई अवस्था नहीं होती। तो उत्तम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उत्तम के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और अधम, अधम क्या हो गया, अधम का अर्थ हो गया नीच, ठीक है, निकृष्ट, नीच। तो उत्तम का विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तम का विपरीत हो जाएगा आपका अधम। ये आपका वैसे रिपीटेड है, फिर भी देख लेते हैं। आग्रा, ठीक है, आग्रा का विपरीत क्या हो जाएगा, दुराग्रह। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। आग्रह का अर्थ क्या होता है, अपनी बात को विनम्र तरीके से कहना, आपका क्या कहलाएगा, आग्रह कहलाएगा, ठीक है। और अपनी बात को विनम्र तरीके से नहीं कहना, ठीक है, अशांत तरीके से बातों को करना, आपका क्या कहलाएगा, दुराग्रह कहलाएगा, ठीक है। सृजन का संहार हो जाएगा विमुख, विमुख का क्या होगा, विमुख का हो जाएगा उन्मुख,
या आपका सम्मुख, दोनों होगा, ठीक है। तो सम्मुख का अर्थ क्या होता है? सामने की ओर, मतलब आप उसका मुख क्या हो? जब मुख सामने की ओर हो तो आपका क्या हो जाएगा? सम्मुख। आमने सामने अगर मुख हो तो क्या कहलाएगा? सम्मुख। और अगर मुख सामने ना हो, पीछे हो, तो आपका क्या हो जाएगा? विमुख, ठीक है। तो सम्मुख का विपरीत क्या हो जाएगा? विमुख। गृहीत, गृहीत का क्या हो जाएगा? त्यक्त या अर्पित। तो गृहीत मतलब जो ग्रहण करने योग्य हो उसे क्या कहेंगे? गृहीत कहेंगे। और जो ग्रहण करने योग्य ना हो उसे त्यक्त कहेंगे, ठीक है। जिसका त्याग किया जाए, जो त्याग करने योग्य है वो आपका क्या कहलाएगा? त्यक्त कहलाएगा। इसी तरीके से आपका गृहीत का मतलब, गृहीत मतलब किसी चीज का ग्रहण करना, किसी चीज को लेना। तो अर्पित भी हो सकता है, क्योंकि अर्पित का अर्थ क्या होता है? कि किसी भी चीज का देना, ठीक है, किसी भी वस्तु को देना। तो त्यक्त मतलब किसी चीज का त्याग कर देना, अर्पित का अर्थ होता है किसी चीज को देना, ठीक है। इसी तरीके से गृहीत क्या होता है? किसी चीज को ग्रहण करना या किसी भी चीज का लेना, ठीक है। विस्तृत का आपका संक्षिप्त हो जाएगा। संक्षिप्त मतलब अभी हमने देखा था ना पीछे कि संक्षिप्त का अर्थ क्या होता है? शॉर्ट होता है। हर्ष का विषाद हो जाएगा, ठीक है। सुधा, सुधा का आपका विष, गरल, हलाहल तीनों होता है। पर यहाँ पे जो ध्यान देना है, अगर आपका सुधा दिया हुआ है तो अगर तीनों ऑप्शन है तो आप सबसे पहले, वैसे तो 3 ऑप्शन नहीं होगा, या तो विष होगा या गरल होगा, या तो विष या हलाहल होगा, एक ही, 2 ही होगा। तो अगर आपका गरल दिया हुआ है, अगर गरल है तो सबसे पहले सुधा का आप गरल चूज करेंगे। गरल नहीं है तो हलाहल चूज करेंगे। और अगर नहीं है, इन दोनों नहीं है, तब आप जाके विष को चूज करेंगे, क्योंकि विष क्या है? विष तत्सम है और सुधा आपका क्या है? तद्भव है। तो जब ये दोनों नहीं होगा तब जाके आप क्या करेंगे? विष को चूज करेंगे, क्योंकि जब सेम नहीं होता है तब हम समान अर्थ रखने वाले को भी विलोम शब्द बना सकते हैं। दुग्ध का आपका क्या हो जाएगा? छाछ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका होगा शलाघा, ठीक है, सलाघा, ठीक है। तो सलाघा का अर्थ क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, स्तुति करना, ठीक है, सलाघा कहलाएगा। और निंदा मतलब किसी की बुराई करना। तो सलाघा का अर्थ क्या हो गया? प्रशंसा करना, स्तुति करना। जैसे हम जब मात देवी की पूजा करते हैं तो माता जी की क्या करते हैं? नवरात्रि में स्तुति करते हैं ना। तो स्तुति करना, प्रशंसा करना, वंदना करना आपका सलाघा कहलाएगा। और निंदा का अर्थ हो गया बुराई। प्रभावी का अप्रभावी, विधि का निषेध, ठीक है। विधि मतलब कानून, विधि जो कानून आपका लागू है, और निषेध ऐसा कानून जो लागू नहीं है, मतलब जिसपे रोक लगी हो। प्रथम का अंतिम हो जाएगा। प्रशस्त कहते हैं मार्ग का प्रशस्त होना। तो प्रशस्त का अर्थ होता है कोई चीज का बन जाना, ठीक है। जैसे मार्ग का प्रशस्त होना मतलब मार्ग का बन जाना, ठीक है। तो कोई चीज जब बन जाए तो कहते हैं वो क्या हो जाएगा? वो प्रशस्त कहलाएगा। तो प्रशस्त का क्या हो जाएगा? आप प्रशस्त हो जाएगा। वरदान, वरदान का हो जाएगा अभिशाप। सभी को पता है वरदान का क्या होगा? वरदान का अभिशाप होगा। तरुण, तरुण का विपरीत क्या हो जाएगा? वृद्ध, ठीक है। वृद्ध का अर्थ हो गया बूढ़ा और तरुण का अर्थ हो गया जवान, ठीक है। तो तरुण का विपरीत क्या होगा? आपका वृद्ध होगा, ठीक है। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विपरीत क्या होगा? अनावृष्टि होगा, ठीक है। अनावृष्टि होगा। तो अतिवृष्टि का अर्थ होता है अधिक वर्षा का अधिक होना। आपका क्या कहलाएगा? वर्षा का अधिक होना आपका अतिवृष्टि कहलाएगा। और वर्षा का ना होना आपका क्या कहलाएगा? वर्षा का ना होना आपका अनावृष्टि कहलाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अतिथि, अतिथि, अतिथि तो अतिथि से तो आप सभी लोग परिचित होंगे। तो अतिथि का अर्थ क्या होता है? आ 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ। जैसे आ धन तिथि, तो जिसके आने की तिथि ना हो, मतलब जिसके आने की तिथि कोई ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे, ठीक है। और अतिथि का विपरीत क्या हो जाएगा? आतिथ्य, ठीक है।
अतिथि का विपरीत क्या हो जाएगा? आतिथेय होगा। तो आतिथेय का अर्थ वो होता है जिसके आने की तिथि हमें पता होती है, ठीक है। और अतिथि का अर्थ क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो। तो अतिथि का विपरीत क्या हो जाएगा? अतिथि का विपरीत आपका हो जाएगा आतिथेय, ठीक है, आतिथेय हो जाएगा। अनुलोम का प्रतिलोम देख चुके हैं। कृत्रिम ये आपका हो गया। सापेक्ष निरपेक्ष, लाभ हानि। आगे बढ़ते हैं। इच्छा, किसी चीज की इच्छा होना, ठीक है, और इच्छा ना होना अनिच्छा कहलाएगी। बंधन, किसी के बंधन में बंध जाना। और मुक्त मतलब बंधन से मुक्त हो जाना। जय पराजय। आकुंचन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। आकुंचन, आकुंचन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज का पास आना, ठीक है, संकुचित होना, किसी चीज का पास आना आपका आकुंचन या सकुंचन कहलाएगा, ठीक है, सकुंचन भी। और किसी चीज का दूर जाना क्या कहलाएगा? दूर जाना आपका क्या कहलाएगा? प्रसारण। जैसे रेडियो का प्रसारण होता है तो क्या होता है? रेडियो तरंगे आपकी दूर जाती, फैलती है। रेडियो तरंगों का क्या होता है? फैलाव होता है। तो फैलाव का अर्थ क्या हुआ? प्रसारण हो गया। तो इसी तरीके से किसी चीज का पास पास आना, संकुचित होना आकुंचन कहलाएगा, दूर जाना, और फैल जाना आपका क्या कहलाएगा? प्रसारण कहलाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ बता चुके हैं। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। सम्मुख मतलब सामने की ओर मुख होना। विमुख मतलब मुंह का सामने ना होना, ठीक है। उत्कर्ष भी आपका हो गया है। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, ठीक है। जस्ट मिनट। ये आपका हो गया है। नसिड़ का अर्थ होता है कोमल, मुलायम, और रुक्ष का अर्थ क्या होता है? कठोर। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पे मार्क कर रहे हैं वो आपका क्या है? वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो अभ्यंतर का क्या हो जाएगा? बाह्य, ठीक है। तो अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है? अंदर की ओर, भीतर, ठीक है, भीतर की ओर या आंतरिक, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा बाह्य, ठीक है। अनुरूप, अनुरूप का विपरीत क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हुआ है? आपके अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अनुरूप का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुरूप हो जाएगा, अनुरूप हो जाएगा। तो अनुरूप का अर्थ क्या होता है? अनुरूप का अर्थ होता है किसी के सदृश, किसी के समान होना, ठीक है। किसी भी चीज के सदृश होना, किसी चीज के समान होना आपका क्या कहलाएगा? अनुरूप। और उसके विपरीत क्या हो जाएगा? अनुरूप मतलब उसके समान नहीं होना, ठीक है। चिरंतन का आपका नश्वर, ठीक है। अनिवार्य, जो अनिवार्य क्या होता है? अनिवार्य का अर्थ होता है जिसे छोड़ा ना जा सके। जैसे आपका विषय होता है ना, कुछ विषय आपके क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं, तो उन्हें हम छोड़ नहीं सकते हैं। और कुछ विषय क्या होते हैं हमारे? जो ऐच्छिक होते हैं, वैकल्पिक होते हैं, जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। तो अनिवार्य का अर्थ क्या होता है? जिसे छोड़ा ना जा सके। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुकूल, ठीक है, अनुकूल। ग्रस्त का मुक्त, ये आपका हो चुका है। मूक, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूक, मूक का विपरीत क्या हो जाएगा? वचाल, ठीक है। तो चुप रहना, मौन रहना आपका क्या कहलाएगा? मूक कहलाएगा, ठीक है। मूक, जैसे आपकी एक मूक फिल्म आई थी जिसमें मतलब जिसमें वॉइस नहीं थी, ठीक है, जिसमें वॉइस नहीं थी। तो इसी तरीके से मूक का मतलब चुप होना, शांत होना। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? वचाल, अधिक बोलना आपका क्या कहलाएगा? अधिक बोलना, जिसे कहते हैं बड़बोला भी। तो अधिक बोलना आपका वचाल। और चुप रहना, ठीक है, शांत रहना आपका क्या कहलाएगा? आपका मूक कहलाएगा, ठीक है। मूक का वचाल हो जाएगा। ये इजी है आपका। प्रवेश का निकाश होगा, ठीक है। भूत का भविष्य होगा, ठीक है। पुरस्कार और तिरस्कार, ठीक है। तो पुरस्कार मतलब किसी को अगर हम सम्मान दे रहे हैं, ठीक है, सम्मान देना आपका क्या कहलाएगा? पुरस्कार कहलाएगा। और किसी को अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं, उसका आदर नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? उसे तिरस्कार उसका हो जाएगा। तो पुरस्कार का विपरीत क्या हो जाएगा? तिरस्कार। अर्जन, अर्जन का विपरीत क्या हो जाएगा? व्ययन। अर्जन का विपरीत क्या होगा?
व्ययन होगा, ठीक है। तो अर्जन में जब हम कोई चीज अर्जित करते हैं, ठीक है, अर्जन का मतलब कोई भी चीज का अर्जित करना, ठीक है, और व्ययन का अर्थ क्या होता है, खर्च करना। कथित, कथित का विपरीत क्या हो जाएगा, अकथित। तो जिसे कहा जा सके वो आपका क्या कहलाएगा, कथित, और जिसे कहा ना जा सके वो आपका क्या कहलाएगा, अकथित कहलाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न का विपरीत हो जाएगा अप्रच्छन्न या प्रतिपन्न भी होगा, ठीक है। तो प्रच्छन्न का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का ढका होना, छिपा होना, गुप्त होना, ठीक है। जैसे कि कोई रहस्य अगर वो छिपी हुई है तो वो क्या कहलाएगी, प्रच्छन्न, ठीक है, प्रच्छन्न। तो किसी चीज का छिपा होना, ढका होना, जो जिसे हम देख ना सके, जिसे हम जान ना सके, और किसी चीज का प्रकट ना होना, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रच्छन्न। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत आपका अप्रच्छन्न भी होगा और प्रतिपन्न भी होगा, क्योंकि प्रतिपन्न का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का प्रकट हो जाना, ठीक है, किसी चीज का प्रकट होना, सामने आना आपका प्रतिपन्न कहलाता है। तो प्रच्छन्न का विपरीत क्या हो जाएगा, अप्रच्छन्न या आपका प्रतिपन्न, दोनों होगा, ठीक है। प्रभावी, इजी है आपका, तो इसका अप्रभावी और निष्प्रभावी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। पाश्चात, ठीक है, पाश्चात का क्या हो जाएगा, पौर्वात्य हो जाएगा और पौर्षत्य हो जाएगा, ठीक है। तो पाश्चात का अर्थ क्या होता है, पाश्चात का अर्थ होता है पश्चिम से संबंध रखना, ठीक है। जैसे कि पश्चिम देश से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे, पाश्चात कहेंगे, ठीक है। तो पाश्चात का अर्थ होता है पश्चिम से संबंध रखना। जैसे आपका यूरोप क्या है, पश्चिम में है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वेस्टर्न भी बोलते हैं ना। तो इसी तरीके से पाश्चात को क्या बोलते हैं, जो पश्चिम से संबंध रखे, ठीक है। और पौर्वत्य मतलब जो पूरब से संबंध रखे। अनुग्रह आपका हो चुका है। अनुक्रिया, ठीक है, कि जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस कार्य करने के, जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस कार्य करने पे जो क्रिया होती, ठीक है, उस कार्य को करने की जो क्रिया होती है, ठीक है, कार्य अगर हम कोई कर रहे हैं उसके बाद जो क्रिया आए, ठीक है, जो क्रिया हो वो आपका क्या कहलाएगी, अनुक्रिया। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। मतलब जब क्रिया के बाद कोई क्रिया हो, ठीक है, क्रिया के बदले जब कोई क्रिया होगी तो आपकी प्रतिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। और अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो क्रिया के बाद, ठीक है, कोई कार्य कर रहे हैं और क्रिया के बाद होने वाली क्रिया अनुक्रिया कहलाती है। मतलब कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने की जो क्रिया है, क्रिया के बाद होने वाली क्रिया आपकी अनुक्रिया, और उस क्रिया के बदले जो क्रिया आई, जैसे एक्शन का रिएक्शन, तो जब बदले कोई क्रिया आएगी तो वो आपकी प्रतिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका। अधिष्ठित, अधिष्ठित का विपरीत क्या हो जाएगा, अनधिष्ठित, ठीक है। अधिष्ठित का विपरीत क्या हो जाएगा, अनधिष्ठित होगा। तो अधिष्ठित का अर्थ क्या होता है, पता है आप लोगों को। अधिष्ठित का अर्थ होता है किसी चीज को स्थापित करना, किसी चीज को अधिकृत करना। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति को इंडिया गेट पर क्या किया गया, स्थापित किया गया। तो क्या हो गया, उनकी मूर्ति को क्या कहेंगे, अधिष्ठित किया गया। तो अधिष्ठित का अर्थ होता है स्थापित करना, ठीक है, और कहीं कहीं इसका अर्थ अधिकृत से भी लगाते हैं, ठीक है। तो अधिष्ठित आपका हो गया स्थापित करने से, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनिधिष्ठित, ठीक है। वादी आपका हो गया है, वादी का विपरीत प्रतिवादी होगा। आगमन, ठीक है, आगमन का क्या हो जाएगा, आगमन का प्रस्थान भी होगा, ठीक है, गमन भी होगा और अपसारण भी होगा, ठीक है। तो गमन का अर्थ क्या होता है, जाना, ठीक है, गमन का अर्थ होता है जाना, ठीक है। और तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आगमन मतलब आना, ठीक है। तो आगमन का अर्थ हो गया आना, और गमन प्रस्थान का अर्थ क्या हो गया, जाना, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या होगा, आगमन का विपरीत प्रस्थान भी होगा और गमन भी होगा, ठीक है। क्लियर है सभी को, आगे बढ़े। सज्जन, सज्जन का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, सज्जन का विपरीत आपका दुर्जन भी होगा, सठ भी होगा और क्या हो जाएगा, खल भी होगा, ठीक है। तो सज्जन का अर्थ क्या होता है, अभी संधि विच्छेद अगर आप पढ़ेंगे, जब पढ़े होंगे, तो सज्जन आपके कैसे बनाओ, सत धन जन,
सत मतलब अच्छे, जन मीन्स लोग, तो अच्छे जन, ठीक है। तो सद्जन का अर्थ क्या हो गया, अच्छे जन, अच्छे लोग, ठीक है। और दुर्जन मतलब बुरे जन, मतलब बुरे लोग, ठीक है। तो सज्जन का विपरीत दुर्जन भी होगा, सठ भी होगा और खल भी होगा, ठीक है। सुपुत्र, सुपुत्र, सु धन पुत्र से बना हुआ है, तो सुपुत्र का अर्थ क्या हो गया, अच्छा पुत्र, और कुपुत्र का अर्थ क्या हो गया, बुरा पुत्र, ठीक है। सुपुत्र का विपरीत क्या हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा। राग, राग का विपरीत क्या हो जाएगा, विराग, द्वेष और ईर्ष्या, मतलब किसी के प्रति प्रेम होना, ठीक है, प्रेम होना, राग होना, और किसी के प्रति द्वेष होना, ठीक है, प्रेम ना होना, क्या कहलाएगा आपका, विराग, द्वेष, ईर्ष्या कहलाएगा, ठीक है। सम्मुख आपका हो गया सालज, ठीक है। सालज का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्लज, ठीक है। तो जिसमें लज्जा हो वो आपका क्या कहलाएगा, सलज, और जिसमें लज्जा ना हो वो आपका क्या कहलाएगा, निर्लज, ठीक है। तो सालज का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्लज हो जाएगा। उद्दात आपका इंपॉर्टेंट है, उद्दात, तो उद्दात का विपरीत क्या हो जाएगा, अनुदात। उद्दात का विपरीत क्या हो जाएगा, उद्दात। उद्दात का अर्थ क्या होता है, उद्दात का अर्थ होता है उदार होना, दयावान होना। जैसे कहते हैं ये राजा बहुत महान था, ये राजा, कोई राजा है वो बहुत महान था, दयावान था, उदार था, तो वो क्या कहलाएगा, उद्दात राजा कहलाएगा, ठीक है, उद्दात राजा। तो उद्दात का विपरीत अनुदात, मतलब जिसमें दया ना हो, जो महान ना हो, और जो उदार ना हो, वो आपका क्या कहलाएगा, अनुदात कहलाएगा, ठीक है। सुषुप्ति, जागृति, जैसे आपकी ज्वालामुखी होती है ना, जो सुप्त अवस्था होती है वो क्या कहेगा, सुसुप्ति ज्वालामुखी कहते हैं, और जो सक्रिय है वो आपका क्या हो जाता है, वो जागृति कहलाती है, ठीक है। तो सुसुप्ति का विपरीत क्या हो जाएगा, सुसुप्ति का विपरीत आपका जागृति होगा, ठीक है। क्लियर है। पूरब, तो पूरब का क्या होता है, पूरब का अर्थ एक तो दिशा से होता है, एक पूरब का अर्थ क्या होता है, दिशा, जो आपका पूरब पश्चिम वाला है, और एक पूर्व का अर्थ होता है पहले, ठीक है। तो इसलिए पूरब का पहले, मतलब पहले के अर्थ में जब प्रयोग करेंगे तो पाश्चात हो जाएगा, मतलब बाद में, ठीक है। और अपर, पश्चिम और पश्चिम, ठीक है। प्रश्न का अप्रश्न, ये आपका इंपॉर्टेंट है। परकीय का क्या हो जाएगा, स्वकीय, ठीक है। जो मार्क कर रहे हैं उन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो परकीय का क्या होगा, स्वकीय। तो जो अपने पति से प्रेम करे वो स्त्री क्या कहलाएगी, स्वकीय, ठीक है। और जो पराये पुरुष से प्रेम करे वो क्या कहलाएगी, वो परकीय, ठीक है। तो परकीय का क्या हो जाएगा, स्वकीय, ठीक है। महान का तुच्छ, ठीक है। ज्ञानी का अज्ञानी, लघु का, ठीक है, लघु का अर्थ छोटा, तो क्या हो जाएगा, गुरु दीर्घ, मतलब गुरु दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। नीति, और नीति का विपरीत क्या हो जाएगा, अनीति। तो जो नियम के अनुसार हो वो आपका क्या कहलाएगा, नीति, और जो नियम के अनुसार ना हो वो आपकी क्या कहलाएगी, अनीति कहलाएगी, ठीक है। तो नीति का विपरीत क्या हो जाएगा, नीति का विपरीत आपका हो जाएगा अनीति, ठीक है। शोक का, शोक मतलब शोक करना, मतलब दुख होना, दुखी होना, और हर्ष, हर्ष का अर्थ क्या होता है, आनंद, आनंद की स्थिति, खुशी की स्थिति, सुख की स्थिति, तो आपकी हर्ष कहलाएगी। और दुख की स्थिति आपका क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। विघ्न, विघ्न मतलब किसी चीज, विघ्न का अर्थ क्या हो गया, किसी भी कार्य में जैसे विघ्न हो गया, तो कार्य में विघ्न का अर्थ मतलब उस कार्य का रुक जाना, उसमें बाधा आ जाना, ठीक है। और निर्विघ्न कहते नहीं, ये कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहा, तो मतलब वो कार्य आपका सुचारू रूप से चलता रहा, ठीक है, कार्य निरंतर आपका होता रहा। तो जो निरंतर होता रहे, रुके ना, ठीक है, जिसमें कोई विघ्न ना आए, वो आपका क्या कहलाएगा, निर्विघ्न कहलाएगा, ठीक है। ये तो आपका इजी है। परिचित से अपरिचित। आपत्ति, आपत्ति का क्या हो जाएगा, अनापत्ति हो जाएगा। पूर्ण का अपूर्ण, धरती का आकाश, प्रिय का अप्रिय, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। जय, पराजय, ठीक है। स्निग्ध, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्निग्ध का विपरीत क्या हो जाएगा, स्निग्ध का विपरीत हो जाएगा अस्निग्ध। तो स्निग्ध का अर्थ होता है कोमल, जैसे किसी के हेयर होते हैं, ठीक है, बाल बहुत रेशम होते हैं, मतलब रेशमी बाल जिसे बोलते हैं, जैसे किसी किसी के बाल होते हैं, उन्हें अगर आप टच करते हैं तो वे हाथ में आते नहीं। अगर जैसे मेरी सिस्टर के बाल थे
तो उसके बाद हाथ में चोटी करते नहीं बनते थे, इतना सरकते थे, इतने स्मूथ थे, स्मूथ। तो इसका अर्थ क्या हो गया, स्निग्ध का अर्थ स्मूथ होना, ठीक है, स्मूथ होना, कोमल होना, मुलायम होना, आपका क्या कहलाएगा, स्निग्ध। या कोई चीज चिकना है तो वो आपका क्या कहलाएगा, स्निग्ध। तो स्निग्ध का अर्थ हो गया एक तरीके से स्मूथ होने से, ठीक है। तो स्मूथ का क्या हो जाएगा, अस्निग्ध, ठीक है। भय का निर्भय, अभय, शत्रु का मित्र, ठीक है। आवरण मतलब किसी चीज का आवरण होना, जैसे जो हम पृथ्वी पर है, ठीक है, पृथ्वी पर है, पर हमारे चारों ओर क्या है, वायु का क्या है, वायुमंडल है, ठीक है। तो वायु का क्या है, हमारे चारों ओर वायु का आवरण है, ठीक है, वायु का आवरण है, जिसमें बहुत सारी वायु है आपकी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, एक तरीके से ये वायु का आवरण में हम लोग हैं, ठीक है। तो आवरण, इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनावरण। अज्ञ का विज्ञ होगा, ठीक है, बता चुके हैं। मान का अपमान, इजी है, ठीक है, इसमें तो कुछ बताना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अधम, तो अधम किसे कहेंगे, अधम जो नीच हो, ठीक है, निकृष्ट हो, नीच हो। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तम, ठीक है। अधम का विपरीत क्या हो जाएगा, उत्तम। आहूत, जिसे बुलाया गया हो, रिपीट हुआ है फिर भी एक बार बता दे रहे। आहूत मतलब जिसे बुलाया गया हो, और अनाहुत का अर्थ क्या होता है, जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक है। सकर्मक मतलब कर्म, सकर्मक का अर्थ क्या हो गया, कर्म सहित होना, ठीक है। और आकर्मक मतलब कर्म रहित होना। तो सकर्मक मतलब कर्म सहित होना, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, आकर्मक मतलब कर्म रहित होना। घात का प्रतिघात हो जाएगा, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। मतलब हम कोई जैसे आप कार्य करते हैं किसी ऑफिस में, किसी संस्था में, अगर उस कार्य के बदले आपको कुछ धनराशि मिल रही है तो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वेतन कहलाता है, तो उसे क्या कहेंगे, वैतनिक। और कार्य के बदले अगर कोई निश्चित धनराशि नहीं मिलती है तो वो आपका क्या हो जाएगा, अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अपसरण, ये इंपॉर्टेंट है, अपसरण। तो अपसरण का विपरीत क्या हो जाता है, अपसरण का विपरीत हो जाता है अभिसरण। तो अपसरण और अभिसरण, जैसे आपकी जो तरंगे, भूकंप तरंगे आपने पढ़ा होगा, तो भूकंप तरंगे क्या होती है, जब तरंगे पास पास आती है, ठीक है, जैसे पी वेव्स एस वेव होती थी, ठीक है, पी वेव और एस वेव होती थी आपकी जो भूकंपी तरंगे। तो जब तरंगे पास पास आती हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अभिसरण होना। और जब तरंगे, भूकंप तरंगे या आपकी जो तरंगे दूर जाती है तो वो आपका क्या कहलाती है, अपसरण कहलाती है। तो अपसरण का विपरीत क्या हो जाएगा, अभिसरण। अभिसरण मतलब पास पास आना, और अपसरण का अर्थ क्या हो गया, दूर दूर जाना, ठीक है। तो अपसरण का विपरीत अभिसरण होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। बाह्य, ये आपका रिपीट हुआ है, तो बाह्य का क्या हो जाएगा, अभ्यंतर। अभ्यंतर का अर्थ क्या होता है, अंदर की ओर, भीतर की ओर, आंतरिक, ठीक है। धृष्ट, धृष्ट मतलब वही जो नीच हो, जो जैसे जिसे मैनर ना हो, जो बदतमीज टाइप का हो, उजड्ड हो, वो आपका क्या कहलाएगा, धृष्ट। और जो विनम्र हो, जो आपका क्या हो, शांत स्वभाव का हो, जिसमें मैनर हो, ठीक है, जिसका व्यवहार अच्छा हो, ठीक है, जो संस्कारी हो, वो आपका क्या कहलाएगा, विनम्र या विनीत, ठीक है। परोक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, जो हमारे आंखों के सामने है, ठीक है, जो हमारे आंखों के सामने है वो क्या कहलाएगा, वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। और जो हमारे आंखों के सामने ना हो वो आपका परोक्ष हो जाएगा। हराश का वृद्धि। मुखर, मुखर का अर्थ होता है जो बहुत अधिक बोलता हो, ठीक है, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, मौन। ये आपका इंपॉर्टेंट है। उपार्जित, मार्क कर लीजिए। तो उपार्जित का अर्थ क्या होता है, कमाया हुआ, ठीक है, उपार्जित का अर्थ क्या होता है, कमाया हुआ। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अनुपार्जित हो जाएगा, ठीक है। निंद, निंद का विपरीत क्या हो जाएगा, वंद। तो निंद की स्थिति में हम किसी की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, और वंद की स्थिति में हम किसी की वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, ठीक है। तो निंद का विपरीत क्या हो जाएगा, वंद, ठीक है। तो निंद का अर्थ समझ गए ना, बुराई करना, ठीक है, किसी की बुराई करना, निंदा करना। और वंद का अर्थ क्या हो गया, स्तुति करना, प्रशंसा करना, वंदना करना। तिरस्कार का सत्कार हो जाएगा, बता चुके हैं, ठीक है। शर्मनाक का क्या हो जाएगा, शानदार, ठीक है। रिजु बता चुके हैं, रिजु का मतलब क्या होता है, सीधा, सीधी रेखा या सीधा, ठीक है। और वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा। तो रिजु का विपरीत क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। ये बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए
क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बार बार आया हुआ है, ठीक है। लुभावना का घिनौना हो जाएगा तामसिक, ठीक है। तामसिक का क्या हो जाएगा सात्विक। तो ऐसा भोजन जो मांस मदिरा युक्त हो, ठीक है। मांस मदिरा जो युक्त भोजन होता है वो आपका तामसिक कहलाता है, ठीक है। और सात्विक जो सादा भोजन हो, ठीक है, सादा भोजन आपका क्या कहलाता है सात्विक। तो तामसिक का क्या हो जाएगा सात्विक हो जाएगा। अक्षर का विपरीत क्षर हो जाएगा। आकर्षण का विकर्षण, ठीक है। आकर्षण का विपरीत विकर्षण भी होता है और कहीं कहीं आपका क्या होता है अनाकर्षण भी होता है, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। अनाकर्षण भी आकर्षण का विपरीत होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। तेजस्वी, तेजस्वी का विपरीत क्या हो जाएगा निस्तेज। जिसमें तेज हो, ठीक है, जिसमें तेज हो, कहते नहीं इसमें ओज है इसमें तेज है, तो वो आपका तेजस्वी। और जिसमें तेज ना हो वो आपका क्या कहलाएगा निस्तेज, ठीक है। यथार्थ बता चुके हैं, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, ठीक है, रियल। और इसका क्या हो जाएगा कल्पित, ठीक है। बराबर का शब्द क्षणिक, क्षणिक का आपको इंपॉर्टेंट है। क्षणिक का क्या हो जाएगा शाश्वत। तो शाश्वत क्या होता है जो हमेशा रहे, जो सदा सदा रहता हो, ठीक है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता, वो आपका क्या कहलाता है शाश्वत। और क्षणिक मतलब जो कुछ समय के लिए हो, ठीक है, क्षणिक। तो वो आपका जो कुछ समय के लिए हो वो आपका क्षणिक कहलाएगा और जो हमेशा के लिए हो वो आपका क्या कहलाएगा शाश्वत। ध्वंस का सृजन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया कीर्ति। देख लेते हैं, कीर्ति आपका इंपॉर्टेंट है। कीर्ति का क्या हो जाएगा अपकीर्ति। तो कीर्ति का अर्थ क्या होता है प्रसिद्धि, जिसे यश प्राप्त हो, प्रसिद्धि हो, जिसकी जिसकी ख्याति हो, वो आपका क्या कहलाएगा कीर्ति। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा अपकीर्ति, मतलब जिसकी कोई प्रसिद्धि ना हो, ठीक है। नूतन आपका इंपॉर्टेंट है। नूतन का क्या हो जाएगा पुरातन। तो नूतन का अर्थ क्या होता है, नूतन का अर्थ होता है नया, ठीक है। नूतन का अर्थ होता है नया और पुरातन का अर्थ क्या होता है पुराना। तो नूतन अगर नया पूछेगा एग्जाम में तब तो आपको आंसर देना होगा पुराना, पर अगर नूतन पूछेगा तब आपको आंसर क्या देना होगा पुरातन, क्योंकि विलोम शब्द का ये नियम है, सामान्यतः ये नियम है कि हमें उसी भाषा में उत्तर को देना होता है जिस भाषा में पूछा जा रहा है, ठीक है। तरुण का वृद्ध होगा, तरुण का अर्थ होता है जवान, वृद्ध का बूढ़ा। हर्षु, हर्षु का क्या हो जाएगा दीर्घ। अगर हिंदी में जब हम पढ़ते हैं ना हर्षु मात्रा और दीर्घ मात्रा, तो हर्षु का अर्थ क्या होता है लघु और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, ठीक है। तो बड़ा गुरु, गुरु भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हर्षु क्या हो जाएगा आपका छोटा, लघु, दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है। पुरस्कार मतलब हम किसी को सम्मान दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं उसे पुरस्कृत कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम किसी का आदर नहीं कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा उसे उसका क्या हो जाएगा दंड देना या तिरस्कार करना। तो पुरस्कार का विपरीत क्या हो जाएगा दंड और तिरस्कार। संपन्न का विपरीत हो जाएगा विपन्न। शुष्क, आर्द्र, उपेक्षा ये हो चुका है आपका, उपेक्षा का अपेक्षा होगा, ठीक है। ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। इसमें आपका ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका। आवृत देख लेते हैं, आवृत का विपरीत क्या हो जाएगा, आवृत का विपरीत आपका हो जाएगा अनावृत। तो आवृत का अर्थ क्या होता है, आवृत का अर्थ होता है घिरा हुआ, ठीक है। आवृत का अर्थ क्या होता है, आवृत का अर्थ होता है किसी चीज का घिरा होना, ठीक है। जैसे कोई भी चीज है और वो उसके चारों तरफ घिरा हो, ठीक है। और छिपा हुआ भी कह सकते हैं, ठीक है, छिपा हुआ भी कह सकते हैं और ढका हुआ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आवृत का विपरीत क्या हो जाएगा अनावृत, मतलब जो ढका हुआ ना हो, छिपा हुआ ना हो, जो घिरा हुआ ना हो, ठीक है। तो आवृत का अर्थ क्या होता है ढका हुआ, छिपा हुआ, घिरा हुआ, ठीक है। उपचय, उपचय का विपरीत क्या हो जाएगा अपचय, ठीक है। उपचय तो जब हम भोजन को खाते हैं, ठीक है, जब भोजन को खाते हैं तो जो भोजन हमारा अमाशय में जाके एकत्र होता है और किस लिए एकत्र होता है पाचन के लिए, ठीक है। तो अमाशय में जाके जब भोजन एकत्र होता है उसे क्या कहते हैं उपचय कहते हैं, ठीक है, उपचय कहते हैं। और उसका विपरीत क्या हो जाएगा अपचय, ठीक है, उसका विपरीत क्या हो जाएगा अपचय। उदयाचल, उदयाचल का क्या हो जाएगा अस्ताचल। तो उदय धन आंचल से बना है, उदय धन अचल। तो उदय का अर्थ क्या होता है उदय होना किसी चीज का, और अचल का अर्थ है पर्वत। तो जो पर्वत के पीछे जब सूर्य का उदय होता है, ठीक है, पर्वत के पीछे
उदय होना आपका क्या कहलाएगा, उदयाचल, और पर्वत के पीछे अस्त होना आपका क्या कहलाएगा, अस्ताचल। ठीक है। ग्राह्य का क्या हो जाएगा, त्याज्य। ठीक है। ग्राह्य, ग्राह्य मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। ठीक है। और त्याज्य मतलब किसी चीज का त्याग देना। जागृत, जागृत का आपका हो जाएगा सुषुप्त। पुष्ट, पुष्ट का क्षीण आपका हो चुका है। ठीक है। पुष्ट का क्षीण। भ्रांत, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भ्रांत का क्या हो जाएगा, भ्रांत का विपरीत हो जाएगा निर्भ्रांत। तो भ्रांत का अर्थ क्या होता है, जब हम भ्रम की स्थिति में हो, जब हमें ना, हम ऐसी स्थिति में हो जब हमें कोई डिसीजन लेना हो और हम बहुत कंफ्यूज हो कि मतलब ये सही होगा कि वो सही होगा, और हम बहुत भ्रम की स्थिति में रहे, तो उसे क्या कहेंगे, भ्रांत। ठीक है। और भ्रांत का विपरीत क्या हो जाएगा, निर्भ्रांत। निर्भ्रांत मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो अपना निर्णय लेने में बिल्कुल क्लियर होता है, उसे जीवन में क्या करना है बिल्कुल वो क्लियर होता है, साफ होता है, तो वो क्या कहलाएगा, निर्भ्रांत। और जो कंफ्यूज रहता है हमेशा कि हमें आरओ की तैयारी करनी है कि पीसीएस की तैयारी करनी है कि हमें मतलब और भी एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है, जब इसी सब में वो घूमता रहता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका भ्रांत हो जाता है। ठीक है। तो भ्रम में रहना भ्रांत, और निर्भ्रांत मतलब भ्रम में ना होना। संकल्प, संकल्प का विपरीत क्या हो जाएगा, विकल्प। तो संकल्प जब हम ये तय कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें करना ही है, मतलब दृढ़ निश्चय करना क्या कहलाएगा, संकल्प। जैसे इस बार आप संकल्प कर रहे हैं कि हमें आरओ में सिलेक्शन लेना है, तो जब आपका दृढ़ निश्चय हो जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, संकल्प। तो संकल्प का विपरीत क्या हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। ठीक है। आत्मा, आत्मा का अनात्मा। ठीक है। इसमें तो कुछ है नहीं। उद्घाटन, समापन। ठीक है। उद्धत का हो जाएगा अनुद्धत। तो उद्धत का अर्थ आपका क्या होता है, जो विनम्र हो। ठीक है। प्रसारण, प्रसारण का क्या हो जाएगा, अप्रसारण। ठीक है। अप्रसारण किसी चीज का फैलना। ठीक है। किसी चीज का फैलना आपका क्या कहलाएगा, प्रसारण कहलाएगा। और किसी चीज का एकत्र होना, संकुचित होना आपका क्या कहलाएगा, अप्रसारण। ठीक है। तो प्रसारण का विपरीत क्या हो जाएगा, अप्रसारण हो जाएगा। उद्धत का अर्थ उजड्ड होता है, सॉरी, उद्धत का अर्थ क्या होता है, उजड्ड। ठीक है। उजड्ड होता है। स्मरण, किसी चीज का याद होना। ठीक है। याद रहना, स्मरण किसी चीज का याद करना। और विस्मरण मतलब भूल जाना। ठीक है। असली का नकली। विधवा का क्या हो जाएगा, सधवा, मतलब जिसका पति हो, वो जिसका पति नहीं हो वो क्या कहलाएगी, ऐसी स्त्री विधवा कहलाएगी। और जिसका पति हो ऐसी स्त्री को क्या कहेंगे, ऐसी स्त्री को सधवा कहेंगे। ठीक है। कपटी का निष्कपट। ठीक है। मुख्य, मुख्य को जैसे मेन भी कहते हैं, प्रधान भी कहते हैं, तो मुख्य का क्या हो जाएगा, गौड़ हो जाएगा। समास का व्यास। सुशील का क्या हो जाएगा, दुशील। ठीक है। सुशील मतलब शील का अर्थ क्या होता है, आचरण, और सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा। तो जिसका आचरण अच्छा होगा उसे क्या कहेंगे, उसे सुशील कहेंगे। ठीक है। और दुशील मतलब बुरा आचरण। ठीक है। तो शील का अर्थ क्या होता है, आचरण, और सु का अर्थ क्या होता है, सुंदर, अच्छा आचरण। ठीक है। तो सुशील का विपरीत क्या हो जाएगा, दुशील हो जाएगा। ये आपका हो चुका है। ठीक है। निरामिष का सामिस होता है। ठीक है। दीर्घ का लघु। प्रसूति, नवजात शिशु को जो जन्म देती है स्त्री। ठीक है। उसे क्या कहेंगे, जो स्त्री नवजात शिशु को जन्म देती है उसे क्या कहेंगे, प्रसूति। ठीक है। प्रसूति का क्या हो जाएगा, अनुपत्ति हो जाएगा। निवृत्ति का क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति। ठीक है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ समझना जरूरी है। ठीक है। प्रवृत्ति का क्या है, अर्थ समझना जरूरी है। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, जैसे कहते हैं कि इस इंसान की या अमुख व्यक्ति की ये प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति का अर्थ क्या हुआ, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको गुस्सा करने की प्रवृत्ति होती है, कुछ लोग होते हैं वो शांत होते हैं। ठीक है। तो प्रवृत्ति का अर्थ कहीं ना कहीं जो उसके आदत में हो, जो उसकी आदतें हो, जो उसका स्वभाव हो, वो क्या कहलाएगी, वो प्रवृत्ति कहलाएगी। और प्रवृत्ति का विपरीत क्या हो जाएगा, निवृत्ति। ठीक है। जो जिसे किसी चीज की आदत ना हो। ठीक है। सावधान, असावधान, सुलभ, दुर्लभ। पंडित का क्या हो जाएगा, पंडित का हो जाएगा मूर्ख। तो पंडित किसे कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए हैं या जो है तो हम पंडित हो जाएंगे, नहीं। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी से। ठीक है। जो ज्ञानी है
वो किसी भी जाति का हो, वो क्या कहलाएगा? पंडित, ठीक है। और पंडित का अर्थ क्या हो जाएगा? पंडित का अर्थ हो जाएगा मूर्ख, मतलब जिसे ज्ञान ना हो, ठीक है। तो पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख हो जाएगा। कुसुम, कुसुम का विपरीत क्या हो जाएगा? पत्थर या पाहन। तो कुसुम फूल का पर्यायवाची है, कुसुम क्या होता है? पुष्प का पर्यायवाची है। तो पुष्प को क्या बोलते हैं? पुष्प को कुसुम भी बोलते हैं। तो कहते हैं फूल और पत्थर, ठीक है। एक फूल है और एक पत्थर है। तो पत्थर कितना कठोर है और फूल कितना मुलायम है, ठीक है। तो फूल का विपरीत क्या हो जाएगा? पत्थर, और पत्थर को ही पाहन भी बोलते हैं, ठीक है। पाहन बोलते हैं। ये पाहन आपका तद्भव है, ठीक है। वीर का क्या हो जाएगा? कायर हो जाएगा। खंडन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। खंडन, खंडन का विपरीत क्या हो जाएगा? मंडन, ठीक है। मंडन, तो कहते हैं महिमा मंडन करना, किसी की तारीफ करना, किसी की बड़ाई करना क्या हो जाएगा? मंडन कहलाएगा। और किसी की हम निंदा कर दें, किसी की बुराई कर दें, या कह दे या कहे अमुक व्यक्ति तो ऐसा नहीं, वो तो मतलब खराब है या कुछ भी, तो वो क्या हो जाएगा? मंडन हो जाएगा। तो मंडन मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना, और खंडन मतलब उसकी बुराई कर देना, ठीक है। तो खंडन का क्या हो जाएगा? विपरीत मंडन। अभिमानी का निर्भिमानी, मानवता का दानवता, जिसमें मानवता ना हो वो क्या कहलाएगा? वो क्या? दानवता या निशंसता कहलाएगा, ठीक है। रथी का विपरीत क्या हो जाएगा? रथी का विपरीत होगा विरथ। तो रथी किसे बोलते हैं? रथी योद्धा को बोलते हैं। रथी किसे बोलते हैं? योद्धा, या एक ऐसा योद्धा जो घुड़ पर सवार हो, तो उसे भी क्या बोलते हैं? उसे भी रथी बोलते हैं, ठीक है। अर्पित, अर्पित का क्या हो जाएगा? गृहित, गृहित, अर्पित। तो अर्पित का अर्थ होता है देना, ठीक है। और गृहित का अर्थ क्या हो गया? लेना। तो अर्पित का विपरीत क्या हो जाएगा? गृहित हो जाएगा। ये आपका हो चुका है। उन्मुख का क्या हो जाएगा? विमुख। उन्मुख का भी अर्थ है, उन्मुख और सम्मुख का समान अर्थ होता है, मतलब सामने की ओर मुख होना, आमने सामने मुख होना। विमुख का अर्थ क्या होगा? उल्टा या विपरीत मुख होना। उपचार का अनुपचार हो जाएगा। कृत्रिम का प्राकृतिक, जोड़ का घटाओ, इसमें कुछ भी नहीं है। तृष्णा, तृष्णा आपका इंपॉर्टेंट है। तृष्णा का क्या हो जाएगा? तृष्णा का हो जाएगा वितृष्णा। तो तृष्णा का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की इच्छा, कामना, प्यास, चाह, ये आपके क्या है? ये सब तृष्णा के पर्यायवाची है, मतलब ये सब आपके तृष्णा के अर्थ हैं। और वितृष्णा मतलब जो इस सब से मुक्त हो, ठीक है। थोक का फुटकर हो जाएगा। धृष्ट का हम देख चुके हैं, धृष्ट का विनम्र और विनीत होता है, ठीक है। भूगोल, भूगोल का विपरीत क्या हो जाएगा? खगोल। तो जो जिसका संबंध आकाश से हो, नभ से हो, वो आपका क्या कहलाएगा? खग से हो। खग का अर्थ क्या होता है? खग का अर्थ होता है आकाश। तो जिसका संबंध आकाश से हो वो खगोल कहलाएगा, और जिसका संबंध पृथ्वी से हो वो आपका क्या कहलाएगा? भूगोल, ठीक है। ये आपका हो चुका है। चुस्त का क्या हो जाएगा? ढीला या सुस्त हो जाएगा। सुमति, सुमति का क्या हो जाएगा? कुर्सी नहीं होगा यहाँ पे, कुमति, ठीक है। तो सुमति मतलब अच्छी मति, और कुमति मतलब क्या होता है? बुरी मति, ठीक है, बुरी मति। परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। स्थिर का क्या होगा? अस्थिर हो जाएगा। विभव, विभव का क्या हो जाएगा? पराभव, ठीक है। विभव का आपका क्या हो जाएगा? विभव का विपरीत क्या हो जाएगा? पराभव। विभव का अर्थ जैसे वैभव और ऐश्वर्य से है, ठीक है। ऐश्वर्य, वैभव, ये सब आपका क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। ये आपका आ गया जैसे वैभव, जो धन्य धान हर चीज से परिपूर्ण है, ठीक है, हर चीज से परिपूर्ण है, वो आपके ऐश्वर्य है, ठीक है। उसकी ख्याति है, प्रसिद्धि है, संपन्न है, वो आपका क्या कहलाएगा? वैभव। और इसका विपरीत जो दरिद्र है, जिसके पास धन का अभाव है, अभाव की स्थिति में है, ठीक है, अब गरीबी की स्थिति में है, वो क्या हो जाएगा? दारिद्र हो जाएगा, ठीक है, दारिद्र। जिसके पास खाने को भी ना हो, ठीक है, खाने को भी स्थिति ऐसी हो जाए कि खाने को भी उसे ना मिले, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? दारिद्र। विज्ञ का क्या हो जाएगा? अज्ञ हो जाएगा, ठीक है। महात्मा का अर्थ क्या हो गया? महान आत्मा। और दुरात्मा का अर्थ क्या हो गया? बुरी आत्मा, ठीक है। स्मरण का विस्मरण, स्मरण मतलब याद रखना, याद करना, और विस्मरण मतलब भूल जाना, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म का क्या हो जाएगा? स्थूल, ठीक है। तो किसी चीज का बहुत छोटा होना, ठीक है। एक प्रसंग है, एक कथा है, जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, ठीक है,
तो एक बीच में राक्षसनी मिल गई थी, ठीक है। तो राक्षसनी मिल गई तो उन्होंने बोला कि जो इसे पार करके कोई तभी जा सकता है जब वो उनके मुख से जाएगा। तो फिर हनुमान जी ने क्या किया था, अपना सूक्ष्म अवतार कर लिया, मक्खी के बराबर उन्होंने अपने को बना लिया और उन्होंने उनके मुख से प्रवेश करके क्या हुआ, मुख से प्रवेश करके और वो निकल आए। तो सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, ठीक है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, स्थूल मतलब बड़ा, विशाल काय, ठीक है, बड़ा। तो आपका सूक्ष्म का क्या हो जाएगा, स्थूल हो जाएगा। आगामी मतलब आगे की ओर, ठीक है, और विगत मतलब पीछे की ओर। जैसे कहते हैं आगामी परीक्षा, तो जो आपकी परीक्षा आने वाली है वो आगामी कहलाएगी, और विगत परीक्षा मतलब जो परीक्षा बीत चुकी है। तो इसी तरीके से आगामी आगे और विगत का अर्थ क्या हो गया, पीछे, ठीक है। प्रधान का गौड़ हो जाएगा, ठीक है। विशेष का समान साधारण होगा, शेष होगा, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। समस्या का समाधान, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद हो जाएगा, ठीक है। अंतर्द्वंद मतलब, द्वंद का मतलब होता है ना कि एक तरीके से जो परेशान होता है इंसान, द्वंद द्वेष की स्थिति में होता है, ठीक है। और उसका बहिर्द्वंद हो जाएगा आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा, सांसारिक। तो सांसारिक कौन है, ठीक है, जो संसार में लीन हो, जो भौतिक वस्तुओं में, भौतिक चीजों में ज्यादा उसकी भौतिक चीजों में वो ज्यादा लीन हो, ठीक है। और आध्यात्मिक कौन है, जो जिनका संबंध क्या हो, आत्मा और परमात्मा से हो, ठीक है। उनके लिए भौतिक चीजें मायने नहीं रखती, मतलब गाड़ी बंगला ये सब जो भी भौतिक चीजें होती हैं वो सब मायने नहीं रखती। उनके लिए क्या होता है, आत्मा परमात्मा होता है, ठीक है। तो वे क्या कहलाएंगे, वे आपके आध्यात्मिक कहलाएंगे, ठीक है। संन्यास, गृहस्थ, ठीक है। अपव्यय ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपव्यय का क्या हो जाएगा, मितव्यय। अपव्यय का अर्थ क्या होता है, अधिक खर्च करना, ठीक है। अधिक खर्च करना क्या कहलाएगा, अपव्यय कहलाएगा। मितव्यय, मित मतलब कम, और व्यय मीन्स खर्च करना। तो कम खर्च करना मितव्यय, अधिक खर्च करना क्या कहलाएगा, आपका अपव्यय, ठीक है। तो अपव्यय का विपरीत क्या हो जाएगा, मितव्यय हो जाएगा, ठीक है। अलभ्य का लभ्य हो जाएगा। ये आपका वैसे तो काफी इसमें हो चुका है। अल्पज्ञ का बहुग, उत्कृष्ट का आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट का विपरीत होता है निकृष्ट। तो उत्कृष्ट का अर्थ होता है अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतर, श्रेष्ठ, ठीक है। और उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, कहते नहीं ये कार्य उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट कार्य मतलब अच्छा कार्य, ठीक है। तो अच्छा, बेहतर, श्रेष्ठ आपका उत्कृष्ट कहलाएगा। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निकृष्ट, मतलब जो अच्छा ना हो, उतना अच्छा ना हो जितना होना चाहिए। उद्धत वही उजड्ड को कहते हैं, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा, सौम्य, विनीत, अनुद्धत हो जाएगा। कृष का अर्थ होता है पुष्ट, कृष्ट का अर्थ होता है मतलब जैसे कृष्ण अगर कहते हैं दुबला पतला होना, ठीक है, कमजोर होना, आपका क्या कहलाएगा, कृष कहलाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, पुष्ट मतलब जो हृष्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो। स्थूल मतलब जो भारी भरकम शरीर का भी हो, ठीक है, भारी भरकम, मोटा ताजा, ठीक है। और अकृष्ट, ठीक है। ग्रामीण का क्या हो जाएगा, शहरी। तटस्थ का क्या हो जाएगा, पक्षपाती या आसक्त। तो तटस्थ का मतलब जो हर स्थिति में समान रहता हो, मतलब वो किसी के पक्ष में ना हो, वो किसी भी स्थिति में किसी का पक्ष ना ले, वो तटस्थ रहे, उसे क्या कहेंगे, तटस्थ। और जो पक्ष ले वो क्या कहलाएगा, पक्षपाती या आसक्त, ठीक है। निर्दय का क्या हो जाएगा, निर्दय का सादय, ठीक है। तो सादय, सा का अर्थ क्या हो गया, सादय आपका कैसे बना, दो शब्दों से बना है, साधन दय। तो दय का अर्थ मतलब दयालु, और सा का अर्थ सहित। तो जिसमें जो दया सहित हो, मतलब जिसमें दया हो, वो आपका क्या कहलाएगा, सदय। और निर उपसर्ग से आपका क्या बना है, निर्दय। तो जिसमें दया ना हो वो आपका निर्दय, और जिसमें दया हो वो आपका क्या कहलाएगा, सदय कहलाएगा, ठीक है। तो सभी को क्लियर है, सभी को क्लियर हुआ। कोई भी अगर समस्या हो तो आप लोग जरूर बताएं, कोई भी सुझाव हो तो जरूर बताएं, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, कल फिर हम मिलेंगे, ठीक है। कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
तो सभी को थैंक यू, और क्लास को शेयर करें, आप लोग क्लास को शेयर भी करें, ठीक है, अपने दोस्तों को, ठीक है, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल द्वारा आपको फ्री में आपका पूरा जो क्लास होता है, ठीक है, पूरी तैयारी आपको फ्री में कराई जा रही है, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं लिया जा रहा, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, और इतनी अच्छी तैयारी, यहाँ इतनी अच्छी तैयारी अगर आपको फ्री में मिल रही है तो कम से कम आपको इतना फर्ज होता है कि आप एक दो दोस्त को भी शेयर कर दें, ठीक है, क्योंकि कोई इससे क्या होगा, थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा, जब संख्या होती है तो मोटिवेशन मिलती है। तो कोई भी अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो हम लोग का कर्तव्य ही यही होता है कि हम उसे बढ़ाएं, उसे और उसका सपोर्ट करें, ठीक है। तो आपकी आरओ की पीसीएस की तैयारी यहाँ से क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, ठीक है, कंप्लीट तैयारी। और यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है इतना अच्छा मिल रहा है, सारे कंटेंट इतने बढ़िया हैं कि यहाँ से आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके लगभग प्रश्न यहीं से आ जाते हैं, ठीक है, यहीं से। अभी हिंदी में तो आपके लगभग प्रश्न यहीं से मिले हुए थे, इसी तरीके से जो भी एग्जाम में लगभग प्रश्न आपके यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग